अस्सलाम वालेकुम। चार होशियार से हाजिर हैं हुनैन होशियार और फैसल होशियार। माज होशियार जो है वो आज नहीं है, हम बताते हैं क्यों नहीं है, और हो सकता है वो हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन हम हाजिर हैं। और आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए कल फाइनल मीटिंग होने वाली है आईसीसी की, और वो डिसाइड होगा कल। उसके बाद इंडिया की टीम भाई ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट गई हुई है भाई, पीएम से मिलने, और बाकायदा रोहित शर्मा स्पीच कर रहे हैं वहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट बुलाया है? अच्छा। फिर उसके बारे में बात करनी है। फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ है, तो आजकल तो ये है ना कि अवे टीम जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, होम टीम नहीं कर रही। उस एतबार से टेस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, वो भी पहला दिन था हालांकि। और इसके अलावा पाकिस्तान जीत गया भाई सीरीज़, और पाकिस्तान ने आज 300 रन बना दिए फैसल भाई, मगर पहली इनिंग्स में। आपको क्या शॉकिंग लग रही है न्यूज़ कि पाकिस्तान सीरीज जीत गए थे? तो मतलब अगर यहाँ से भी नहीं जीतेंगे तो कहाँ से जीतेंगे भाई? नहीं तो पहला मैच हार गए थे, तो इसका मतलब तो डिसाइडर था ना। तो अरे decider पहला था। मैच हारे नहीं थे, पहला मैच तो वो था ना यार, एक तरीके से इसको आप हारना तो नहीं कहोगे। क्या कहेंगे? पहला मैच हारे तो डकवर्थ टूर पे चला गया, बच्चे वो नहीं थे। दूसरे दो मैचेस जिम्बाब्वे से भी अगर आप सीरीज हारोगे। 200 आप चेस कर रहे थे और 64-6 हो गए थे आप, तो डकवर्थ लुइस लग गया, तो आप ये कहने के काबिल हुए कि डकवर्थ लुइस से हम हारे, वरना तो आप और बुरा हारते ना। वरना आपने आज जिम्बाब्वे को हराया 99 रन से। वो पहला मैच अगर वो डीएलएस नहीं होता तो आप हारे हुए होते 120 रन से। तो ये भी अच्छा। तो फ़र्क है ना। तो अगर जिम्बाब्वे से भी अगर आप सीरीज हारोगे यार इस लेवल पे आके, तो फिर आप फिर क्या कर रहे हो? असल में हर किसी की एक बनी टीम होती है। जैसे इंडिया की बनी टीम है, इंडिया बनी टीम है न्यूजीलैंड की, सही है, बनी है, सही है। न्यूजीलैंड पता नहीं कब कब हराया हुआ है वर्ल्ड कप्स में भी, और अभी तो रिसेंटली भी। और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड इतना नहीं हरा पाता। हाँ। तो इस तरह पाकिस्तान जो है ना, जिम्बाब्वे की बनी टीम हो गया। जिम्बाब्वे को जो खुशी पाकिस्तान देता है ना, वो और कोई नहीं दे सकता। मतलब पाकिस्तान जाके उनको ऐसा लगता है गिफ्ट में उनको विक्ट्री देता है कि यार चलो, और कोई मुल्क तो आपसे जीतेगा नहीं, तो आप हमसे जीत जाओ। किसको? जिम्बाब्वे को। तो हम बनी हुए जिम्बाब्वे के लिए। हाँ ये कह रहा हूँ। अच्छा, ये आपने एक पोल डाला हुआ है, इधर पोल के बारे में बार बार बताते रहिएगा। क्या पोल डालना चाह रहे हैं आपने, क्यों डलवाया है? अभी तो ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं है, मगर क्या पोल है ये और क्यों डलवाया आपने ये? यार पोल के बारे में तो बताता हूँ जैसे लोग आते हैं, लेकिन अभी हमारे माज भाई नहीं है, उनके बारे में बात कर ले। माज भाई क्यों नहीं है? मैंने सुना है कि भाई वो उनको जो है ना, वो घर से निकले, लेकिन लोगों ने उनको रोक लिया रास्ते में, ऑटोग्राफ्स लिए उनसे, तो वो उस खुशी में जो है ना वो फूले नहीं समाए। और नहीं, इसको आप इससे देखेंगे। उनकी जो शोहरत है ना, उनके सर पे चढ़ गई है। हाँ हाँ हाँ। तो उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने कहा मेरे यार बहुत दर्द हो रहा है। तो नाजुक परी है ना हमारी माज भाई, वो जितने यहाँ पे शोर शराबा करते हो ना, मैं ये बता रहा हूँ, वो इतने हैं नहीं वो। सही है। हाँ, तो वो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा मैं जो हूँ। तो हमने कहा भाई हमें तो करना है, क्योंकि कल हम नहीं आए थे। और हमारा एक दोस्त अगर वो आज अभी आ जाते तो हम देखते हैं, वो बहुत कल हमारा इंतज़ार कर रहा था कि यार तुम लोग आए नहीं हो। हाँ 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 हाँ, जिसने आपको बड़े कमेंट भी किए थे। हाँ, फटीचर बड़ा मस्त लड़का है वो अच्छा। कल जो है ना, मुझे कह रहा है यार, कमेंट कर रहा था, मैं उसको जवाब दे रहा था, मतलब कमेंट का जवाब दे रहे थे, तो कहने लगा लाइव आओगे नहीं आओगे, लाइव आओगे नहीं आओगे। मैंने कहा नहीं, कह रहा सो जाऊँ मैं, लाइव आओगे? मैंने कहा सो जा। कह रहा है मेरे को 12 से 6 का MB बहुत प्रिय है, तो कुछ डाउनलोड पे लगाना है क्या? मतलब वो बैठा हुआ मुझसे वहाँ चैटिंग कर रहा है, कुछ डाउनलोड पे लगाना है क्या? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पोल जो हमने डाला है, हाँ। पर टेस्ट जो अभी ऑस्ट्रेलिया हारा है ना, ये बहुत शॉकिंग था ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ, वो तो उन्होंने बता दिया कि भाई किस तरह हमारे। अब दूसरे तरीके से अगर आप देखें फैसल भाई, ऑस्ट्रेलिया अपनी बेस्ट टीम के साथ खेल रहा था, उसमें कोई प्लेयर मिसिंग नहीं था। इंडिया की टीम में एक प्लेयर खेल रहा है पदिक्कल और जुरैल, फिर 2 डेब्यूटेंट खेल रहे हैं। वो ये दोनों अपना चंद ही टेस्ट मैचेस खेले। पदिक्कल ने तो खैर उनका तो दूसरा था, जुरैल ने 7-8 खेले होंगे। फिर हर्षित राणा और नितेश रेड्डी डेब्यू कर रहे थे, ठीक है। इनको देख के, और KL राहुल जो है वो A टीम के वाला मैच खेल रहा था, ठीक है, जहाँ, और बाकी ये जुरैल और वो भी वो खेल रहे थे, पदिक्कल भी A टीम वाला मैच खेल रहे थे उससे पहले। फिर इन्होंने इंडियन टीम वहाँ पहुँची तो उनको सिमुलेशन कराई है, पूरा मैच वैच पूरा करके दिखाया है। और फिर जो है इंडिया की टीम में अब मिसिंग कौन है, आप उनको काउंट करें। शुभमन गिल, रोहित शर्मा जो उनके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं, मोहम्मद शामी इंजरी की वजह से अभी तक वो वापस नहीं आ सके, ये 3 हो गए। यार मोहम्मद शामी, मैंने सुना था उसकी इंजरी का काम हो चुका है, फिर वापस क्यों नहीं आ रहे वो?
वो आने मतलब वो फर्स्ट क्लास शायद खेल रहे हैं और अब शायद आएंगे, मतलब फुली प्रिपेयर होके आएंगे। अच्छा खैर, मैं आपको ये कह रहा था, ये 3 हो गए, गिल, रोहित शर्मा, शमी, जो कि आते हैं अगर तो फौरन से टीम में आते हैं वो। ये 3 नहीं थे। 2 बड़े प्लेयर्स जिनको आज तक मैंने बैठा हुआ नहीं देखा, उनमें से एक को तो खास तौर पे जडेजा, उसको बिठाया, अश्विन को बिठाया 5, ठीक है, और फिर एक यंग बच्चा जिसने अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 150 किए थे, उसको बिठाया। 6 प्लेयर्स हो गए। मतलब ये 6 प्लेयर्स इंडिया रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई है ही नहीं। जो आएगा ना वो सेकंड चॉइस ही आएगा कि यार स्टार्क को बिठा दिया तो बोलैंड एक फास्ट बॉलर है, उसको ले आएंगे, ठीक है, लेकिन कोई फर्स्ट चॉइस उनके पास कोई प्लेयर नहीं है जो मिसिंग हो। आपको तो पता है उन्हें, आप उस दिन बता रहे थे, आपने उस दिन पॉइंट आउट किया था कि जो लड़का ओपनर आया था ऑस्ट्रेलिया का, क्या नाम था उसका, मिक स्विनी, तो उसमें एक कमेंट सुन रहा था मैं, उसमें बैठे कहने लगे यार उस्मान, हमें लग रहा था उस्मान ख्वाजा फेस करेगा, बीइंग सो मच एक्सपीरियंस, उसको फेस करना चाहिए, उसने तो फेस किया नहीं, स्विनी से फेस कराया। तो आप भी उस दिन ये आइडेंटिफाई करते यार ख्वाजा ने फेस क्यों नहीं किया, क्या रीजन था? हाँ, आप बहुत लोगों ने किया होगा आइडेंटिफाई, क्या रीजन था, क्यों नहीं फेस किया उसने? भाई डरे हुए थे, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलिया वाले डरे हुए थे बुमराह से जी, वाकई में डरे हुए थे। ये लो आ गए भाई, आप लोग को बता दें, बीमार शख्स आ चुके हैं। फैसल भाई, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, जो अभी यहाँ पे सवाल डालें कि भाई पर्थ टेस्ट का आइकॉनिक मोमेंट कौन सा था, विराट कोहली की सेंचुरी, या जायसवाल ने स्लेज किया, या बुमराह ने हेड और स्मिथ को जो आउट किया था, या फिर नितेश रेड्डी ने जो दोनों इनिंग में धुलाई की उनकी, ये कुछ एक बड़े मतलब हेडलाइनिंग मोमेंट्स थे उसके। इसके अलावा आपको कोई मोमेंट याद है उस टेस्ट मैच का, पर्थ का, कि आपको आप उस टेस्ट को रिकॉल करो और आपको वो मोमेंट बड़े अच्छे से याद हो कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट था उस मैच का, कुछ याद है इसके अलावा? यार आपने जायसवाल की सेंचुरी को आउट कर दिया, आपने स्लेजिंग को डाला है। जायसवाल की सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल और बड़ा अच्छा आइकॉनिक मोमेंट था उसके ऊपर खड़ा हुआ। और नहीं, बुमराह की विकेट तो मैं बुमराह को तो मैं मेरा अगर आप मुझसे पूछते कौन सी मुझे पूछेंगे तो मैं बुमराह को सेलेक्ट करता, क्योंकि बीइंग अ बॉलर बुमराह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था टेस्ट मैच में। हाँ अच्छा, मोमेंट्स तो उसमें 50 हैं वैसे, जो पहला टेस्ट हुआ है तो मोमेंट्स तो 50 हैं। वो हर्षित राणा अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, मिचेल स्टार्क को बॉलिंग करा रहा है, थोड़ी सी बॉल एक्स्ट्रा बाउंस करके स्टार्क उसको, वो वापस जा रहा है, स्टार्क उसको रोक के बोलता है, हर्षित आई बॉल फास्टर देन यू। वो बच्चा बड़ा शरीफ बच्चा था, उसने उसको हंसा, वो हंस के पलट के चला गया। हाँ, उसने वो शरीफ नहीं था, वो इस वजह से वो ये था सीन कि दोनों अभी तो केकेआर में साथ बॉलिंग कर रहे थे। नहीं, मगर उस बच्चे ने एक एग्रेसिव वाला रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो असल में स्टार्क ने उसको एक तरह से टॉन्ट भी नहीं किया, उसने मुस्कुराते हुए ही बोला उसको। लेकिन जो भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इतने बड़े फास्ट बॉलर को ये बोलने की क्या जरूरत है उसको, एक डेब्यूटेंट को, कि बेटा मैं तेरे से तेज कराता हूँ, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो एक होता है, वो जो नया आता है वो अपने एक्सूबरेंस ऑफ यूथ में कुछ ना कुछ बोल देता है बड़े प्लेयर को, फिर वो जवाब देता है, सही है ना। एक बार क्या हुआ था, इंडिया का एक प्लेयर था पार्थिव पटेल, ठीक है, कीपर, स्टीव वॉ बैटिंग कर रहे थे, पार्थिव पटेल ने जो है ना, और ये द्रविड़, तेंदुलकर, लक्ष्मण, ये लोग क्लोज इन फील्डिंग कर रहे थे, ठीक है। पार्थिव पटेल उनको बोले जा रहा है, स्टीव वॉ को स्लेज किए जा रहा है, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। स्टीव वॉ ने आखिर में उसको पलट के बताया क्या बोला, हैव सम रिस्पेक्ट व्हेन आई मेड माय टेस्ट डेब्यू यू वर इन नैपीज, ठीक है। तो इस तरह की बात होती है, मतलब अगर कोई दूसरा छोटा यंग प्लेयर आपको कुछ बोले, सीनियर तो तब तक तो बोलना नहीं, आप पहले बोल रहा है, स्टार्क पहले उसको। अच्छा, आज में आप भूल गए जेरेड भाई की एक बात। जेरेड भाई ने आपको बताया था कि जो अभी ऑस्ट्रेलियन टीम है ना, ये इतनी स्लेजिंग करती नहीं जो पहले की करती थी, रिकी पॉन्टिंग के टाइम की, उससे पहले की। वो कहते थे कि बच्चे हैं ये वो कहते हैं ना, नरम पड़ गए हैं ये। नहीं, ये स्लेजिंग करते थे, ये जो इनका वो वाला सीन हुआ था ना, सैंड पेपर गेट जो हुआ था, बॉल टैंपरिंग वाला, हाँ, उसके बाद से इन्होंने क्रिकेट का अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की हुई है दरअसल। तो इस वजह से जो है ना, ये मगर वो उनके प्लेयर्स तो ये बोल रहे हैं ना सीनियर्स की, ये नरम पड़ गए लड़के, नरम पड़ गए। एक तो अच्छा बात ये है कि आप स्लेजिंग करके क्या वापस इंडिया से जीत जाओगे? इन प्लेयर्स को, अगर आप इंडिया के इन प्लेयर्स को स्लेजिंग करोगे भी, अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे पहले करता था, तो वो प्लेयर्स जो पिछले वाले थे ना, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होती थी, उनका स्किल लेवल ऐसा होता था, और इतने कॉन्फिडेंट होते थे वो कि सारे उनसे डरे हुए होते थे ना। वो स्लेज करते हुए अच्छे भी लगते थे। इनको पता है कि ये सामने कोहली के साथ जितने लड़के आए हुए हैं, इनको ये स्लेज करेंगे, सामने वो 4 बातें और सुनाएंगे उनको। जैसे उनको जायसवाल ने कहा, जायसवाल की सेंचुरी हटा के मैंने आपको पोल में डालने का कहा ना, कि जायसवाल ने जो स्लेज किया स्टार को,
कि यार मैंने तो सुना था तुम बहुत तेज कराते हो और स्लो आ रही है बहुत बॉल, ऐसे कौन बोल सकता है यार? वो आईपीएल का भी जोर है ना, आईपीएल का भी जोर है, सारी चीजें हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपने वो नहीं देखा, वो जो वो सीन आया है उस पे मास भाई आपका क्या आइकॉनिक मोमेंट था? कोहली ने उसको बोला है ना पंड को ये कर लें कि आज ये इससे आज बात ही क्यों कर रहे हो ये, मैं आज बात कर लेंगे तो तो ये क्यों बात दे? नहीं करते तो मेरा ख्याल है हम लोग अपनी आपस में बात कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आ गए अब असल चार यार, बहुत मजा, शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। भाई इससे पहले कि मैं कुछ अपना इनपुट दूं नैन भाई, बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं जो ना गाना गाने के लिए अब सुपरस्टार हुआ है। जी जी। भाई बात ये है, जो आप ये बात कर रहे हैं ना नैन भाई, जितनी भी आपने बात करी उसकी असल वजह अकॉर्डिंग टू मी, जब तक आपके अंदर स्किल नहीं होगा ना, वो कॉन्फिडेंस ही आपको, जब आपकी परफॉर्मेंस होती है ना, वो जो कॉन्फिडेंस है कि जवाब देना या बात करना। जैसे अगर हम एग्जांपल उठाएं पुरानी, तो जावेद मियांदाद वो मशहूर था कि वो किसी भी फास्ट बॉलर को, किसी भी टीम को छोड़ता नहीं था। उसकी वजह ये थी कि अपनी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि आप किसी को बोलते हुए कतराते नहीं थे। मगर जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, आप खुद दबे हुए होगे, अंडर प्रेशर हो गया, आप क्या बोलोगे? तो जायसवाल अगर नया बच्चा, उसने आके कहा, जैसे तुमने भी बताया कि मैंने तो सुना था तुम बड़े तेज हो, यू आर टू स्लो, दैट इज बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। वो जो अभी पास में परफॉर्मेंस कर चुका है वो नया है, मगर कॉन्फिडेंस उसको इतना आ गया है परफॉर्म करके कि वो अब मुंह दे रहा है। इंडिया जो अब मुंह देने लगी, जाहिर बात है इंडिया का जो टैलेंट का जो लेवल है वो 2000 के बाद से बढ़ा है। जब ये सहवाग और ये सब लोग आए थे, तो जब नए बच्चे उन्होंने देखा हमारी टीम ऐसी है, तो उनमें वो कॉन्फिडेंस आया। आप एग्जांपल ले लो शाहिद आफरीदी की, आप एग्जांपल ले लो अजहर महमूद की, आप एग्जांपल लो सकलैन मुश्ताकी के। जब उनके सीनियर्स इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने वेल स्किल्ड थे, तो वो आके उसी तरह उनका कॉन्फिडेंस आपको नजर आता था ऑन द फील्ड। नहीं, आप क्या कह रहे हो, तेंदुलकर का कम स्किलफुल था एज कम्पेयर टू विराट कोहली या रोहित शर्मा या नहीं, ही वाज इक्वली कहना, वो तो स्लेजिंग नहीं कर रहा था। स्लेजिंग नहीं, कॉन्फिडेंस की बात हो रही है ना, जो ये कह रहे हैं ना कि ये स्लेज जो करना है, नहीं जवाब देना, स्लेजिंग इज नॉट रिलेटेड टू। मैं ये कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मियांदाद जो करता था वो उसका स्किल लेवल था ना, और उसने वो स्लेज कर लिया करता इतना था। बुरा हाल है कि इंडिया जो न्यूजीलैंड के साथ अपने मुल्क में जो खेल रहे थे, उसमें रोहित शर्मा भी था टेस्ट मैचेस में, गिल भी था, जडेजा भी था, अश्विन भी था, सरफराज भी था। ये 5 प्लेयर्स फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स नहीं है। 5 आप उनकी जगह सेकंड चॉइस प्लेयर्स इंडिया खेल के पर टेस्ट जो जीते हैं वो सेकंड चॉइस प्लेयर से जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास कौन है इसके अलावा? वो उनके जो कैंप में जो परेशानी चल रही है ना कि हमारे पास तो कोई प्लेयर ही नहीं है जिसको हम रिप्लेस कर सकें। हमारी तो बेस्ट 11 खेली थी। स्लेजिंग जो आप बात करो इंडिया का करने का, स्लेजिंग नहीं कहेंगे, जायसवाल ने स्लेजिंग नहीं किया, स्लेजिंग तो गालम गलोच में आया था। वो जो जायसवाल ने अपना भरम कराया उसको, बेसिकली वो बिकॉज ऑफ आईपीएल है। ये अच्छा, आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो आईपीएल का एक साथ खेलते हैं, सलाम दुआ दोस्ती ये सब हो जाती है, और एक आईपीएल उनके मुल्क में आके खेलते हो ना, आप तो नहीं जा रहे ना किसी उनके मुल्क में आके खिलाया। तो मैं जो आपको बोल रहा था, मेरी बीच में आपने रोक दी। कोहली वहां पे बैठा ग्राउंड में बोलता है पंट के बारे में, आज ये बहुत बड़ा जाने वाला है, वीडियो आई है उसकी। मतलब आईपीएल में जो उसके पैसे लगने वाले हैं, आज इसकी प्राइस लगने वाली है ज्यादा। नहीं, वो तुम्हारी बात कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि अब आप देखो एबी डिविलियर्स हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैक्सवेल हुआ, ये जब जाके आईपीएल खेलते हैं तो इनका वो जो ये बात कर रहा है ना कि वो दोस्ती और वो हर वक्त का साथ में बैठना, वो चीज़ फैसल अलग है। वो आपका इंटरेक्शन अब ज्यादा हो गया है, तो इसलिए भी आपको कॉन्फिडेंस वो भी चीज। साइम अयूब ने भी तो बोला था ना स्टार को, क्या साइम अयूब दूसरे एंड पे खड़ा हुआ था, उसने कुछ बात बोली, उधर से उसने बोल्ड मार दिया। साइम अयूब की वीडियो है ना, साइम अयूब ने ये जो जायसवाल ने बात बोली है कि साइम अयूब ने टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स के स्टार्ट में उसको बोल दिया, स्टार को बोल दिया कि बहुत स्लो करा रहे हो तुम। मैंने सुना था तुम बहुत फास्ट बॉलर हो। अगली बॉल पे उसने अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड कर दिया और मुड़ के साइम को देखा, साइम भी मुड़ के हंसते हुए पलट दिया, देखा नहीं उसको। तो अच्छा, ये सीन नहीं, मैंने मुझसे खैर यही बताना चाह रहा हूँ, उसने भी बोला। लेकिन जायसवाल, आपकी स्किल वाली बात यहाँ जुड़ जाती है कि जायसवाल ने 150 मार के बोला स्टार को कि यार तुम्हारी बॉल में पेस नहीं आ रहा। साइम वही बात आ गई, वो सेलिब्रेशन वाली जो हम करते हैं कि आप परफॉर्म करो तो आप फिर अच्छे भी लगते हो। दे रहे हो 172 रन का एक दिन में और आप आउट भी नहीं हो रहे, दोनों ओपनर ओपनिंग सेशन करके सही, और फिर आप ये कर रहे हो, तो समझ आती है बात। वहाँ वो इनिंग के स्टार्ट में वो तो अब उसको अभी
टेस्ट मैचेस इतने खेला नहीं है ना, उसको अभी आइडिया नहीं है किस टाइम पे क्या चीज करने की होती है। किया उसने भी सही था, लेकिन वो टाइम सही नहीं था। पहले नैन खुद भाई को आपको set हो एक जाता। मिनट रोकूंगा, आपने जो वो लगाया है ना उसमें जो वोटिंग आई है उसमें अभी तक बुमराह को, जिस बेसल को किसी ने सेलेक्ट ही नहीं किया। 40% सेंचुरी है, 40% जायसवाल की स्लेजिंग है और 20% ब्लास्टिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन बॉलर बाय नितेश रेड्डी है। नहीं ये तो सवाल बुमराह ही की तो अब ये तीनों चीजें यानी बैट्समैन की होगी ना, बॉलर की मैंने एक ही डाली। नहीं उनैन भाई, आप देखिएगा यहाँ विराट कोहली को ही सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे, क्योंकि बात फिर यार तुम लोग मुझे वहीं घसीट पसीट के ले आते हो, वही ब्रांड, वही छोटी सी चीज को ये बड़ा बड़ा करके दिखाना, वो करना वही है। जायसवाल जो क्रिकेटिंग नॉलेज रखता है, जिसको क्रिकेट की अकल है, समझ है, वो जायसवाल के अलावा किसी और का नाम लेगा ही नहीं। कोहली का नाम कौन लेगा? जो कोहली फैन है, जिन्होंने दिखाना है कि हमारा बहुत बड़ा स्टार है, जिन्होंने ये मानना नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप कोहली ने नहीं बुमराह ने जिताया है, वो लोग आके कोहली को ही वोट करेंगे। और यहाँ ज्यादातर तादाद उन लोगों नहीं, की आप है। मुझे बताओ, आप सब ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट जो हुआ है ये बीजीटी का पहला, ये बीजीटी का जो पहला टेस्ट हुआ है बीजीटी, इसका अब आपके हिसाब से नंबर 1 प्लेयर कौन है? हाँ मतलब आप अगर वैसे फॉर द फर्स्ट टेस्ट, जो पहला टेस्ट हुआ, मतलब कौन किसकी वजह, आपके साथ किसकी वजह से टेस्ट जीते हैं, या एक नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 किसकी वजह से नंबर 1 2 3 करें आप? आई वुड रेट नंबर 1 KL राहुल। मैं उसको वो करूंगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा KL राहुल कि वो मुझे पसंद है और मैं उसको नहीं हमेशा से आपकी वजह से back केएल राहुल की करता वजह से आया हूं। जीते, सही है। नंबर 1 नंबर 1 इज KL राहुल। अगर केएल राहुल नहीं होता तो जीतते नहीं, ये तो जीतते नहीं। एग्जैक्टली ये सिचुएशन इंडिया बना ही नहीं पाता। सही है, अच्छा, नंबर 2 पे आप आ जाओ तो ऑब्वियसली इट इज बुमराह। सही है। बिकॉज उसने पहली इनिंग में बॉलिंग कराई, वो वहां से जो 150 रन पहली इनिंग में हुए KL राहुल की वजह से, फिर जो बुमराह ने आके उनको आउट किया 100 पे, दैट वाज बिकॉज ऑफ बुमराह। और फिर आप थर्ड नंबर पे लो जायसवाल, जिसने उस प्रेशर सिचुएशन को उसने जो है ऑस्ट्रेलिया को मजीद उसने समझो कि खड्डे में डाल दिया, जो उसने 150 किया। तो फॉर मी नंबर 1 KL राहुल, नंबर 2 बुमराह एंड नंबर 3 जायसवाल। मेरे लिए बुमराह नंबर 1। नंबर 1 ओके, ठीक है। नंबर 2 जायसवाल, ओके। नंबर 3 KL राहुल, और एक चौथा भी है ऋषभ पंत। पंटू ने तो पंट ने जो पहली इनिंग में जो 37 बनाए थे ना, ओके, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो इनिंग भी कोई नहीं खेल सका। राइट। जो उसने खेला पहली इनिंग में, जो उसने खेला ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली इनिंग में, किसने वैसा खेला? आपको मैं एक बात बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, बड़ी मजे की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में कितने किए रन? 101 104 सॉरी। राहुल, पंट, नितेश रेड्डी, तीनों का स्कोर जमा करो 104 बनेंगे। वाह 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 वाह, मतलब ये 3 ऑस्ट्रेलिया के काफी थे। राहुल ने 26 किए, सही। पंट ने 37 किए, नितेश रेड्डी ने 41 किए। सही है। ये तीनों ने ऑस्ट्रेलिया के बराबर रन किए थे। राहुल ने कितने करे थे? 26। सही, ठीक है। तो ये मैं ये बता रहा हूँ, इन तीनों ने ही ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम कर दिया था। KL राहुल आपने सही कहा, फिर उसने दूसरी इनिंग में भी बहुत अच्छा स्टैंड दिया। जायसवाल की तो सेंचुरी की वजह से उसका वो हो गया कि यार उसको क्रेडिट जाता है, लेकिन राहुल ने जो स्टैंड दोनों इनिंग में दिया वो, और फिर पंट ने जो पहली इनिंग में किया ना, वो उसने वही काम किया जो उसने पूरे T20 वर्ल्ड कप 2024 में किया। आपने राहुल को सेलेक्ट नहीं किया ना, आपने पंट सेलेक्ट किया। नंबर 3 राहुल बोला, मैंने बोला मेरा एक और भी है नंबर 4। नहीं क्यों, जब बात ही 3 की हो रही, नंबर 4 क्यों रहा है? आप हमेशा करता ही है, खलीफा है ना, प्रोफेसर है ना। क्यों आपसे बात हुई नंबर 3? अच्छा यार अजीब नहीं है ये समझने की जरूरत है। ये 3 एक सप्लीमेंट्री भी चीज नहीं आप जबरदस्त हमेशा एक चौथा लेते हो। या मैं जरा मैं जरा नॉलेज ज्यादा रखता हूँ, बिला हो जाएगा। फटीचर आ गया भाई। ओ मिस्टर फटीचर, हाउ आर यू? फटीचर कल मुझसे पूछ रहा है कि यार जैसे हमारा ये ऑनलाइन बात कर रहा है ना हमसे, तो कह रहा है यार मैंने कहा कि मैंने कहा नहीं आज लाइव नहीं आएंगे। तो कहने लगा कि अच्छा यार वेबर 12 से 6 फ्री डाउनलोड है, कुछ डाउनलोड करना है क्या? मतलब तेरी डाउनलोडिंग टाइम के हिसाब से हम आए शो करने के लिए हैं। अबे भाई मसरूफियत और भी होती है, और कोशिश करते हैं कि आए सही एक ही टाइम पे। उसको कोई मूवी शूवी देखनी थी वो। हाँ मूवी देखनी होगी इसको। कौन सी मूवीज देख रहे हैं ये तो बता दे हमें। अच्छा जी, यहाँ मिस्टर श्री राम जो है ना वो कुछ कहना चाह रहे हैं। यार इनको अभी स्टैट दिया है, फिर ये वही बात कर रहे हैं, जिम्बाब्वे मिसिंग, जिम्बाब्वे बिग टाइम। अरे मेरे भाई अभी बताया है कि सबसे ज़्यादा स्कोर अगेंस्ट जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स का अगर हम मिला के देखें तो जिस बैट्समैन ने किया है उनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, और दूसरे पे आते हैं सौरव गांगुली, और फिर तीसरे पे जाके आते हैं मोहम्मद यूसुफ, और इंजमाम है, और फिर नीचे लक्ष्मण है। ये और प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान इंडिया के जो 15 प्लेयर्स हैं उनके अंदर बाबर आजम का नाम अच्छा, नहीं यार है। एक बात बताओ, ये है मजे की बात। दोनों के जीनियसों से सवाल है। बाबर करते हो हमारे जो हमने जो वीडियो डाली है
जिस पे बहुत लोगों को ये पसंद आई है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, वो उनका सबका एक पॉइंट है, वो कह रहे हैं उस वक्त की जिम्बाब्वे की टीम में बहुत फर्क था, तो उस वक्त अगर सचिन ने रन किए हैं तो कोई बड़ी बात की है। तो आप लोग क्या कमेंट करना चाहोगे इसके बारे में? अंगूर खट्टे हैं। नहीं, उस वक्त की जिम्बाब्वे की टीम अच्छी थी, लेकिन उस वक्त की जितनी टीम थी उनमें सबसे लोएस्ट तब भी थी वो। हुनैन, अगर मैं और आपके जवाब को जरा लेकिन टीम खुलासा अच्छी कर थी, दूं, अभी वाली टीम से अच्छी थी, लेकिन Obviously. उसके बाद इंटरनेशनल स्टेटस था, टेस्ट क्रिकेट भी खेलती थी उस वक्त वो। एग्जैक्टली यही बात है। मगर वो जो जिम्बाब्वे का पीक है ना मेरे भाई, वो है 3 साल का, दैट इज ईयर 97, 98 एंड 99। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता है, मरे गुडविन और जॉनसन और एक प्लेयर और जब उनके वो बाहर हो जाते हैं, वो दूसरी टीम से जाके खेलने लग जाते हैं, तो जिम्बाब्वे उसी तरीके से वहीं आ जाता है। और जो तुम लोग ये बात कर रहे हो कि बड़ी टीम अच्छी थी, माना उनकी टीम अच्छी थी, तो क्या वो वर्ल्ड कप जीते हुए थे? वहाँ तो वो फड्डा चल रहा है बना, आपस में जो कमेंट कर रहे हैं लोग कि हाँ जिम्बाब्वे ने तो 3 वर्ल्ड कप जीते हुए थे, 4 सेमीफाइनल खेले हुए थे, बहुत बड़ी टीम थी जिम्बाब्वे की। तो वो 3 ईयर थे पीक के जिम्बाब्वे के, जो हम भी मानते हैं कि थे, जहाँ पे एक वो टेस्ट मैच भी जीते पाकिस्तान से, और इंडिया को भी खूब धोया उन्होंने। और इंडिया को तो वर्ल्ड कप में ऐसा धोया कि यादगार है अभी तक। हेनरी ओलंगा ने जो आके हैट्रिक की थी नीचे से वर्ल्ड कप के अंदर, वो तो मैच मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो वो टाइम था, वो था, मगर ये कोई भागने का रीजन नहीं है। सचिन के रन सबसे ज्यादा है और ये 1377 सिर्फ ओडीआई है। अगर मैं इसमें टेस्ट मैच भी मिला दूं तो 2000 से ज्यादा रन है, 900 रन तो उसके टेस्ट मैचेस में। 8 या 9 टेस्ट मैचेस खेले सचिन ने अगेंस्ट जिम्बाब्वे। फिर आप दादा पर आ जाओ, फिर आप हमारे इंजमाम, यूसुफ और इन लोगों को ले आओ। भाई टीम ऐसी थी कि वसीम अकरम ने हाईएस्ट स्कोर इन द ईयर 1996 अगेंस्ट जिम्बाब्वे किया है, जहां उसने 270-75 पता नहीं कितने रन करे उसने, और 1.5 दिन बैटिंग की है। और उसके बाद वकार यूनुस आके पहली बॉल पे आउट होके चले गए। मशहूर वाकया है उन्हें, वो भी जब वो जिम्बाब्वे और वो हुआ। हाँ, वो जिम्बाब्वे। अच्छा, यहाँ पे कमेंट लेने दो। फटीचर, तो अपना कमेंट दोबारा कर दो, हमें पता नहीं कौन से कमेंट की बात कर रहे हो। डू यू थिंक जॉश इंग्लिश कैन प्ले इन द 11 फॉर ऑस्ट्रेलिया? हाँ, खेल सकता है, विकेट कीपर है, खेल सकता है। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास विकेट कीपिंग का? एलेक्स कैरी तो खेल रहा है ना अभी। अच्छा, कैरी तो खेल रहा है, ओके। ओह सॉरी, ही इज डूइंग द विकेट कीपिंग। हाँ, एलेक्स कैरी, वो असल में उनका लिमिटेड ओवर का कीपर है ना वर्ल्ड कप। जॉश इंग्लिश तो कहीं वो आ सकता है या नहीं एलेक्स कैरी, लेकिन इतना आउट ऑफ फॉर्म नहीं है कि उसको हटाया जाए। मेरे ख्याल से तो एलेक्स कैरी खेलेगा, अभी नहीं आएगा जॉश इंग्लिश। ओके, मगर हुनैन बहुत प्रेशर में है, वहाँ बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं, अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो परफॉर्मेंस हुई है, और इंडिया ने तो इस वक्त वाकई डाउन अंडर करा हुआ है। मगर मैंने सुना है वो कहते हैं हम कोई चेंजेस करेंगे नहीं। बताओ ना, ऑस्ट्रेलिया के पास है क्या? आप ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, अब जैसे पोल में आ रहा है विराट कोहली की सेंचुरी सबसे आइकॉनिक मोमेंट थी। अरे भाई, वो उसकी सेंचुरी करने का मौका आया ही तब जब वो मतलब ये नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया को टारगेट देना था 500। बुमराह को पता था ऑस्ट्रेलिया 350 रन भी नहीं कर सकती उसके अगेंस्ट। सही, ठीक है, मकसद से भी ये था कि इनके बॉलर्स को थकाना है। हाँ, वो तुम सही उसमें मौका मिल गया। दैट वाज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। और मेरे लिए आइकॉनिक मोमेंट पता है क्या था? पर्थ टेस्ट का पर्थ टेस्ट का जो आइकॉनिक मोमेंट था, यशस्वी जायसवाल जब आउट हुआ है, आउट होने के बाद वो कम से कम 10 से 15 सेकंड जो है ना, वो घूरता रहा है अपने नॉन स्ट्राइकर को कि ये क्या हो गया। यानी वो 190 पे नहीं खेल रहा था, 160 पे था। उसका प्लान था 200 करने का, और वो उस वजह से बहुत डिसअपॉइंटेड था। मतलब उसकी जो हंगर फॉर रन्स थी ना, वो बता रही थी उसकी डिसअपॉइंटमेंट। वरना क्या होता है कि ऐसे बंदा आउट होता है, 1-2 सेकंड डिसअपॉइंट होता है, और फिर यार मैंने 160 बनाए और खुश होते हुए चला जाता है। वो कोई आधे मिनट तक डिसअपॉइंटेड खड़ा रहा होगा, उसके बाद उसने चलना शुरू किया। सही। वो बहुत ज़बरदस्त एक क्लच मोमेंट था। दूसरा जो मोमेंट था जब बुमराह ने हेड को आउट किया ना, वो रिप्ले में जाके देखना, बिल्कुल हेड के सामने आके ऐसे सेलिब्रेट किया उसने, उसकी आंखों में आके डाल के, जैसे तुझे तो मैंने अब कभी स्कोर करने देना ही नहीं है। जोली उसने ऐसी फैलाई जैसे अभी वर्ल्ड कप इसके पास गिर जाएगा। मगर सॉरी, बेटा सर तो मैं तुम्हारा 23 में खा गया था। नहीं, लेकिन उसके बाद बुमराह ने 24 के वर्ल्ड कप में भी उसको आउट किया। सही है, जो मैच जीत सकता था। 23 में करता ना यार, अभी क्या करूं मैं? 23 में क्यों नहीं किया? 23 में जो फाइनल था, मौके पे चौका नहीं मारा तो हुनैन भाई क्या फायदा? अब तू यूं करता रहे या यूं करता रहे या यूं करता रहे, इट डजंट मैटर। या भाईजान, बुमराह परफॉर्म्ड व्हेन इट मैटर्स। टेस्ट चैंपियनशिप खेला था 2022 वाली, 2023 वाली नहीं टेस्ट 23 ना, खेला था बुमराह। 23 में था ना, माल बुमराह था ना फाइनल में, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो लॉर्ड्स पे हुई थी फाइनल। बुमराह किसने जिताई थी? हेड नहीं जिताई थी। अच्छा जी, ये सवाल आया एक्वा गाय का, जरा ये ले लो।
Do you think anyone between Ashwin or Jadeja can play in the second test in place of Sundar? सुंदर की जगह चेंज करेंगे भाईजान? सुंदर की जगह अश्विन को ले सकते हैं, है ना? अश्विन और जरूरत जडेजा है? इन एडिलेड नहीं, आई वोंट गो फॉर दिस चेंज। वैसे तो विनिंग टीम को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं छेड़ना चाहिए और नहीं, सुंदर यार डिजर्व्स अ प्लेस राइट नाउ। अश्विन और जडेजा बहुत खेल लिए, जडेजा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जो प्लेइंग 11 होगी उसमें चेंज होगा और ये जद्दू को इन करेंगे। आई फील दिस। नहीं नहीं, अभी तो आप मुझे सवाल कर रहे हो, तो रोहित कहाँ खेलेगा? मैं ये रोहित कहाँ खेलेगा? रोहित शर्मा किसकी जगह पे खेलेगा? कहाँ खेलेगा? प्लेइंग 11 में तो लाओ। बात ये किसकी जगह पे पहले आप प्लेइंग 11 में लाओ तो उसको। 2 प्लेयर्स निकल गए ना, पदिक्कल और जुरेल निकल जाएंगे, उनकी जगह रोहित शर्मा और गिल आएंगे। जुरेल को आप निकाल रहे हो? हाँ, दोनों जाएंगे ना, दोनों जाएंगे। देखो, दो स्पॉट्स हैं, नंबर 3 ठीक है, और ओपनर सही है, ठीक है, और ये लेकिन ओपनर में जो केएल राहुल है वो टीम से नहीं जाएगा, वो या तो ओपनर ही रहेगा या नंबर 6 खेलेगा। सही है, सही है, हो सकता है उसको वन डाउन भी खिला दें वो, कि अगर रोहित शर्मा को ओपन कराना हो, फिर गिल को नीचे करना पड़ जाएगा, पूरा बैटिंग आप लाइनअप पहले डिस्टर्ब हो कंफर्म जाएगा। कर दिया आपने, जुरेल और दूसरा कौन कर आउट हो रहा है? पदिक्कल पतिकल आउट हो रहा है, और आप कह रहे हो रोहित शर्मा और गिल आ रहे हैं। गिल आ रहे हैं। तो जब गिल आ जाएगा तो केएल राहुल तो कंफर्म नीचे जा रहा है, गिल भी आएगा- ऊपर खेलता है। गिल आएगा पदिक्कल की जगह वन डाउन। अब रोहित शर्मा और केएल राहुल क्या है कि कौन ओपन करेगा और कौन नंबर 6 खेलेगा, ऐसे होगा। उनैन भाई फॉर मी शायद बात लोगों को हजम नहीं हो, बट मैं पदिक्कल की जगह रोहित शर्मा को तो टीम में ऑब्वियसली इज द कैप्टन ऑफ द टीम, वो आएगा, मगर मैं जुरेल की जगह समझता हूँ कि प्लेइंग 11 में भी बनती है। शुभमन गिल शुड रेस्ट और ही शुड नॉट गेट द चांस। प्रिंस है वो, प्रिंस। वही बात आई थी ना फैसल, फिर वही ब्रांड का चक्कर, हमारा प्लेयर हमें कोहली के बाद तैयार करना है, अगर ये इक्वालिटी करें, पैसा लगा और ये नहीं, और ये है ना इक्वल बेसिस पे इक्वल चांस दें, तो जुरेल डिजर्व्स अ प्लेस। अभी गिल का पता नहीं है, आपने उसको जुरेल पिछले का देख नाम भी लिया नहीं सुना किसी ने। जुरेल गिल हर जगह मीडिया पे चलाया हुआ उन्होंने, क्योंकि जो वो देख रहे हैं उन्हें मालूम है ना उसने क्या परफॉर्मेंस दी है। भाई जो जीतता है वो बिकता है। उनैन भाई पिछले 5 टेस्ट मैचेस में आप अपने प्रिंस की परफॉर्मेंस निकाल लें, शुभमन गिल की, और जो जुरेल ने इंग्लैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक में, अभी रिसेंट डोमेस्टिक में, और जो उसने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दी है, जहां उसने 100 रन किए हैं, वो निकाल नहीं किए, 50-50 किए हैं, 50-50 कंसिस्टेंसी के साथ जो उसने रन किए हैं, ही डिजर्व्स अ प्लेस। इट विल बी अ सरप्राइज फॉर मी अगर वो एक इन फॉर्म बैट्समैन, देखो बात फिर वहीं आ जाती है जो तुम करते हो, हमारे प्लेयर अभी यहाँ खेल रहे हैं, अभी जो वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं, जो इन फॉर्म है, अब तो वो ब्रेक आ गया, अब तो टेस्ट मैचेस आ गए, अब चैंपियंस ट्रॉफी कब होगी, इन फॉर्म का पता नहीं है उस वक्त बैट्समैन की होगी या नहीं होगी। राइट नाउ जुरेल इज इन फॉर्म, वो रन कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, मुश्किल विकेट पे नहीं हुए उससे, वो एक आप अभी पहला टेस्ट हटा दो क्योंकि वहां तो बहुत सारे प्लेयर से नहीं हुए, मगर सेकंड चांस वो डिजर्व करता है। अगर आप अपनी रिप्लेसमेंट नहीं रेडी रखोगे तो आप मारे जाओगे। मैं आपको ये बात ही नहीं कर रहा, जो ये बात कितनी से मंजन बेचा ना, मैं ये बहुत बात बेकार बात की इन्होंने। खैर नहीं बेकार बात नहीं की, तो आपको पता है स्टैट्स है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई शुभमन गिल उस वक्त इनका स्टार प्लेयर है, जुरेल को आपको पब्लिसाइज ही नहीं कर रहे। वो जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, जुरेल जिस सीरीज से आया, इंग्लैंड की सीरीज में उसने रन्स किए हैं, उसी सीरीज में तो शुभमन गिल ने भी सेंचुरी की है भाई, ठीक है, तो वो आपको याद ही नहीं है। अब आपको आपकी मेमोरी सेलेक्टिव है, तो अब क्या करे बंदा, क्या जवाब दे आपको। दूसरा ये कि ये उस तरह का काम नहीं करते कि यार शुभमन गिल की जगह है प्लेइंग 11 में, वो इंजर्ड है, उसकी जगह वो लाए दूसरा प्लेयर। अब दूसरा प्लेयर की ने परफॉर्म किया हो नहीं किया हो, उसकी अपॉर्चुनिटी बनती है, ए टीम के अगेंस्ट ने परफॉर्म किया था तो वही खेलेगा। ये काम हमारे यहाँ होता है, जिसकी वजह से प्लेयर सिक्योर नहीं होता। सही है ना, कि दूसरा आया, कोई हम बोलते हैं ना यार ये हमारा बैट्समैन रेस्ट क्यों नहीं करता, हमारे ये प्लेयर रेस्ट क्यों नहीं करते, उनको यही मसला होता है कि मैंने 1-2 मैचेस के लिए जगह दी तो ये जो है मुस्तकिल हो जाएगा। वहाँ ये चक्कर नहीं है, समझे। तो जो जिसकी जगह है, मतलब कि जिसने प्रूव किया हुआ है पिछले 2-3 सालों में, वही खेलेगा। बेशक उसके 2-3 महीने खराब गए हो, लेकिन खेलेगा वही, जब तक पूरा सीजन हमें देख के पता ना चल जाए कि अच्छा ये ठीक है, वो अपनी चॉइस है। मैं तो अभी प्लेइंग कॉम्बिनेशन, राहुल की फॉर्म और सब चीज़ें देखते हुए कह रहा था कि जायसवाल और उनको ओपन करना चाहिए, केएल राहुल को, रोहित शर्मा नीचे आ जाए, जुरेल वन डाउन खेले, और 4 पे कोहली, 5 पे पंट और या रोहित शर्मा, और 6 पे पंट, इस तरह से स्विच करके, और इस तरह से इनको टीम उतारनी चाहिए। ये चेंजेस करने चाहिए थे, बट इफ दे आर नॉट गोइंग टू डू इट तो विल सी कि क्या होगा। इसमें तो हम बात करते रहेंगे, मुझे आप सवाल का जवाब दो कि आपकी बात तो ये प्रूव हो गई कि यार आपने अगर एक मैच में परफॉर्म कर दिया, दूसरे मैच में आप कुछ भी ना करो, आपकी वाह है। साइम अयूब
क्या क्या हुआ, 31 रन पे आउट हो गए? सही है यार, साइम अयूब जिस स्टाइल का प्लेयर है 3 में से 1 मैच में भी परफॉर्म कर रहा है तो सही है, मतलब इतना बुरा नहीं है। अब आप उससे इतने अर्ली उससे इतनी कंसिस्टेंसी देन एक्सपेक्ट डोंट नहीं कर सकते। कंपेयर हिम टू जायसवाल ना यार, फिर आप बोलो नहीं, नहीं, सादा प्लेयर है। कंपेयर नहीं कर रहे, कंपेयर कर भी रहे तो बता रहे कि दूर है भाई उससे, जायसवाल बहुत नहीं, आगे और की चीज़ है। फैसल इतना जायसवाल एक इस वक्त- इनिंग के ऊपर आप थोड़ी ना हाँ। जज करोगे। नहीं मेरा एक में 100 पॉइंट है किया। यार, 50 तो करो यार तुम। हाँ सही है, तुम सही कह रहे हो। जिम्बाब्वे आपको के खुशी खिलाफ होती, खेल रहे हो। हाँ, आपको खुशी होती है अगर वो 50 भी करता। Hunger for runs होनी हंगर फॉर चाहिए, रन होनी बात है, चाहिए, नहीं सही है, बात है। इतनी अब ज़्यादा कामरान नहीं। गुलाम ने 100 करा ना आज उसकी जगह। ये क्या बात हुई? मैं कह रहा हूँ साइम मकसद ये अयूब कि को उसने प्रूव भी करने perform के लिए ही शुड परफॉर्म कि यार जिम्बाब्वे के खिलाफ तो तुम्हारा ए गेम होना चाहिए ना। तुम्हारे सामने न्यूजीलैंड खड़ी हो, चलो भाई मैं आउट नहीं खेल सका, बॉल तेजी फला बॉलर तो स्विंग हो रही, समझ आगे जिम्बाब्वे खड़ा है, आपको और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। 50 तो मारूंगा यार, 50 तो मेरे आपका पक्के। आज टाइम आउट कैसे हुआ उन्होंने भाई, एक सवाल है मेरा। नहीं मैंने नहीं देखा, आप बताइए। बता दो ना, बता नहीं मैं जब भी तो आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि मैंने वो आउट मिस किया है उसका मैंने भी साइम miss का। किया जो बेसिकली जो मुझे स्ट्रैटेजी लग रही है ना, देखो हम जिम्बाब्वे की बात तो कर रहे हो फैसल आप, मगर आप माइनस नहीं करो मुजर रब्बानी को। मुजर रब्बानी इज़ अ वेरी गुड बॉलर। आईपीएल में लोग उसको ख़रीदते भी हैं। इस दफ़ा आई गेस उसको शायद पता नहीं लिया गया नहीं गया, मैंने नाम नहीं देखा उसका, मगर उसको उसकी हाइट का एडवांटेज है। और साइम ने और अब्दुल्ला ने मिलके उसका जो ओपनिंग स्पेल था वो सरवाइव किया, ठीक है ना। और फिर आई थिंक अब ये हमें देख के पता लगेगा वो जो साइम आउट हुआ है वो जब बॉलर चेंज हुआ है तो उसको चार्ज करते हुए आउट हुआ होगा लाजमी। ये बात नहीं कर रहा ना think so. आप पॉइंट को कहीं और ले गए। पॉइंट ये कि आपको एटलीस्ट 50 तो बनाना चाहिए यार। एक्वा गाय कह रहा है ये पिंक बॉल है होने वाला है क्या ऑस्ट्रेलिया में? डे नाइट टेस्ट में वो कह रहा है पिंक बॉल टेस्ट, आई थिंक बुमराह विल बी अनप्लेबल फॉर ऑस्ट्रेलिया, ही विल बी वेरी डेंजरस। और नीचे फटीचर उससे एग्री कर रहा है। बुमराह राजा साहब पूछ रहे हैं आप लोग कहाँ से हो? राजा उमेर पूछ रहे हैं। हम लोग इसी धरती से हैं, अर्थ से। हम पाकिस्तान से हैं यार, आप Ryan भाई देखें, पाकिस्तान। here you go. This is called experience. हाँ Saim Ayub picked up but straight down Madani's throat. Length ball on the pads and that is into Ayub's arc. हाँ आप कर लीजिएगा जो भी फिल्म आपको चलानी है। He looks to whip this over deep square leg but does not get the power he wants. The fielder stood right on the fence, takes it, reverse cupped in front of his face and Akram is delighted. Ayub and Pakistan not quiet. ये एक्सपीरियंस क्या था आपका कि आपने ये बताया कि वो मारते हुए आउट हुआ होगा। अब ये 25 T20 खेल चुका है और ये चौथा 3 वनडे और ये 3 वनडे, ये 6 वनडे खेल चुका है ना। 31 मैचेस में जाके कोई एक मैच निकाल के दिखा दो जिसमें साइम रोकते हुए आउट हुआ। ये क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है भाई? अच्छा चांटा मारना चाहिए इसके ऊपर अच्छा यार। भाई। 99 यार पोल मैं एक आर्यन माही चुप साहब रहे। एक बात कह रहे थे, सुन हाँ, लो इनकी बात important है। ले लूंगा सर पर काम करो। पोल का जवाब दे रहा हूं मैं। पोल अभी भी 43% पे खड़े हैं विराट कोहली सेंचुरी, और बुमराह खड़े हैं 30% पे, बाकी 22 and 4%। अच्छा जायसवाल स्लेजिंग स्टार्क डाला आपने। अच्छा जी नहीं, ये तो मैं विराट कोहली आप देख रहे हो 43 यार यही फटीचर जीतेगा। मुझे तेरा जवाब नहीं पता, तू ढूंढ के ला सवाल क्या था। मैं नहीं इस वक्त मैं लाइव बैठा हूं तो तुम्हारा सवाल भाई ढूंढता हमने फिरूं। तो बुमराह के दोनों मोमेंट डाले, फर्स्ट इनिंग में जो स्मिथ को आउट किया, सेकंड इनिंग में जो हेड को आउट किया। नहीं लोग नहीं करेंगे वो, यार ये ना, देखो आर्यन। राजा साहब आए हमारे टिकटॉक पे देख के और उनको वो कह रहे हैं कि यार मैंने आप लोग को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सचिन वाला ज्यादा रन उधर सर्च किया था करके सब्सक्राइब किया। हाँ, और उसमें मजे की बात ये Thank you, राजा भाई, thank you for coming here. उसमें मजे की बात क्या है देखो, सचिन खेलता था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उस वक्त की सबसे लोएस्ट टीम थी और उसको खिलाते थे। उन्होंने क्यों 5 खिलाते सैकड़े सचिन के, ये 4 सेंचुरियां मुझे गिनवा रहा है जो जिम्बाब्वे और नेपाल दोनों के खिलाफ मिला कर है। अबे तुम जिसको क्रिकेट का भगवान कहते हो उसकी 5 सेंचुरियां हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, शर्म कर लो कुछ। खिलाते थे उसको, ये नहीं कहते थे यार कह इसको रहे रेस्ट देना विराट चाहिए। कि तो भाई विराट को रेस्ट करवाते हैं ना, वो आईपीएल इतना लंबा खिलाते हैं तो उसको रेस्ट कराते हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। क्योंकि थक जाता है ना, तो सचिन विराट थक जाता है। देखो विराट का बाबर से कंपैरिजन नहीं है, ठीक सही है है। ना? विराट जो है अलग चीज है और वो 2008 में था। जो बाबर के साथ मसला है ना, वो मसला सचिन वाला है। सही ठीक है? सारी यही निकाल दी तुमने। अच्छा बाबर के साथ मसला सचिन वाला है। देखो विराट के साथ तो हम बात कर चुके हैं, सचिन, विराट, वीरेंद्र सहवाग, लक्ष्मण गंगुली और ये द्रविड़, ये सारे प्लेयर्स थे। शायद गंगुली रिटायर हो गए थे उससे पहले, बाकी सारे मौजूद थे। सही है। ठीक है, लेकिन बाबर के पास सिर्फ और सिर्फ यूनुस खान और मिसबा थे, और वो भी सिर्फ 2 साल। सही। विराट के साथ काफ़ी टाइम तक रहे ये सारे सीनियर प्लेयर्स। तो सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक टाइम था जब ये प्लेयर्स नहीं आए थे, गंगुली, द्रविड़, 90s मिड अकेला चला रहा था। तो वो अकेला चलाता था, वो आउट होता था और लोग टीवी बंद कर देते थे।
जबरदस्त हुनैन भाई ने बात की है। जरा याद करो वो टाइम जब वो आड़े टेढ़े संजय मंजरेकर और विनोद कामली और ये सारे होते थे और वहां पे अकेला खड़ा होता था तुम्हारा सचिन तेंदुलकर। हाँ आप कहना चाह रहे हो कि विराट कोहली को बच्चों की तरह उन्होंने पाल के बड़ा किया है और बाबर जो है खुद अपने बलबूते पे बड़ा हुआ है। सेल्फ मेड है ना, self-made self-made है, किसी ने उसको- कोहली को तो ये चीकू ये कर ले, चीकू वो कर ले, चीकू इधर आ जा, चीकू करके बच्चों की तरह बड़ा किया, उसे पाल पोस के जो बड़ा बाबर किया ने- और फिर खिलाया। जो बाबर की जो भी अचीवमेंट्स हैं वो उसकी अपनी है, किसी का क्रेडिट नहीं उसमें, ठीक है। जो बाबर की गलतियां वीकनेसेस हैं वो भी वो उसकी उसकी अपनी है। विराट कोहली का मसला ये है कि उसके बहुत सारी, अब उसने अपनी पहली सेंचुरी नंबर 6 पे की है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो की है नंबर 6 पे की, क्योंकि सारे सीनियर्स थे, सही तो उसकी बारी ही नीचे आती थी। मतलब इतना पैम्पर करने के लिए आपको लोग मौजूद थे। लेकिन तेंदुलकर और बाबर का मसला और ब्रायन लारा का मसला सेम था कि वो आउट होते और टीम चली जाती। एग्जैक्टली ब्रायन लारा के साथ कार्ल ऊपर कुछ टाइम रहा, फिर 96 के बाद आई गेस वो भी रिटायर हो गए थे। फिर कहीं बाद में जाके चंद्र पॉल और ये रेमनरेश सारवान और ये सब आए। राजा भाई कह रहे हैं बाबर हिटिंग में लैग करता है। राजा भाई उसने उस पर काम किया है एंड आप देखेंगे अब इंशाल्लाह जब वो दोबारा उसकी फॉर्म लगेगी आप बड़े शॉट्स देखेंगे बाबर से। राजा आप भाई- बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बड़े शॉट्स पहले लैग करता था। माज भाई जो है ना ये बाबर की कभी आपको सच्चाई और बुराई नहीं कर सकते। हाँ, इनको- यार लो, अभी तो इ- सच इ- बोल रहा हूं, इनका तुम और क्या हलक चाहते हो? यहाँ फंस जाता है। अभी मैंने क्या फारसी में कहा आपने है? उसने कहा बाबर हिटिंग में लैग करता है, बोलो जी हाँ लैग करता है, उसको करता नहीं- था। करता है। अभी मैच हुआ है जिसमें करनी थी हिटिंग, कौन सा मैच है जिसमें हिटिंग करनी थी, उसको जरूरत पड़ी थी हिटिंग करने की, जिसमें हमने कहा छक्के पे गया क्यों भाई, वो T20 वाला मैच था चौके ना। पे जा सकता था, वो नहीं मार सकता मेरी जान। उसको हर शॉट जो फैसल उसको भाई हिटिंग लगेगा, का समझना चाहिए कि भाई छक्के पे नहीं चौके से हिटिंग करो तुम, ये समझना चाहिए बाबर भाई को। मतलब छक्का नहीं मारे। ना हमारे क्या हुआ, ना हमारे छक्का। जब छह टारगेट बॉलों में छह चौके मार दो। टारगेट 148 है और आप वो अलग बात है, open कर रहे हो, वो अलग उसी बात मैच कर की रहे हैं। बात कर रहा है वो अलग बात कर रहे हैं। जो सिडनी मतलब वाला आखिरी मैच 4 था। ओवर रह गया, अगर वो बैट कैरी कर रहा है तो वो आखिरी 4 ओवर में छक्का नहीं मारे, वहां चौके पे मारने बजाय प्लेसमेंट कर किसने बोल दिया वो बात? Hard hitting की बात हो रही है। मैं आपसे उसने कहा हार्ड हिटिंग लैग करता है, बोलते हैं हाँ आपने कहा नहीं वो लैग नहीं करता, उसने वर्क कर लिया है और वो मारेगा। मैंने कहा अभी मैच आया छक्के की जरूरत पड़ी, उससे मार सका वो? कहा छक्के की जरूरत तो नहीं थी, शॉट गलत मारा उसने, अच्छा। पूरा कनेक्ट नहीं हुआ, छक्का नहीं गया। नहीं कर सकता ना हिटिंग। यार अच्छा आप ये इस बहस में नहीं पढ़ो, आप फजूल बहस में फंसता है, नहीं ये पढ़ो। सच नहीं बोल सकते बाबर के बारे श्री में। राम बहुत सच बोल रहे हैं, उसकी बात ले लो। विराट कैंट प्ले स्प्रिंग और स्विंग वेयर सचिन वाज मास्टर। मैं इस बात से- सचिन मैं और इस विराट बात का से- कंपैरिजन बहुत अलग है। बिल्कुल वो जो राजा साहब कह रहे हैं ना, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि भाई बाबर जो है ना वो अटैकिंग क्रिकेट जो एक्सेलरेट करना होता है, जहाँ स्ट्राइक रेट बढ़ानी होती है वहाँ लैग करता है। आप फर्स्ट 5000 रन भी ले लो ना बाबर के, जहाँ उसने विराट को बीट किया। बाबर ने 5000 रन जब बनाए 1000 2000 3 4 5 क्विकेस्ट था ना वो विराट से हर दफा, तो 5000 जब उसने रन बनाए तो उसने 97 इनिंग्स खेली हुई थी। विराट ने शायद 114 इनिंग्स 113 114 सही है उसमें किए। उसमें आप वहां तक ही देख लो जो उसका प्राइम टाइम था बाबर का, उसमें देख लो कितने सिक्सेस हैं और विराट कोहली के कितने सिक्सेस हैं। हाँ हुनैन को तो मान ली बात यार। अरे यार चुप करो ना, फिर वो बात सही कर रहा है। वो कह रहा है राजा कह रहा है राइट मेरा राइट है तुम्हारा राइट, तुम्हारे राइट के हिसाब से। वो कह रहा है ब्रो ऑन राइट इज लिटरली मी कैन नॉट डाइजेस्ट अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट बाबर। आपके राइट पे ये बैठा है, आपके राइट पे बिल्कुल सही ये बैठा हुआ है। राजा भाई ऐसा नहीं है यार, देखो जहां आप एक देखना वीडियो, उसमें बाबर पे जब तीसरा T20 आया मैंने बड़ी बुराई करी कि आपने वहां खड़े होना था। बुराई नहीं करी उन्हें, इन्होंने देखे दिल से इन्होंने ये किया बाबर। और दूसरे दिन ही जब ओडीआई में बाबर में दो में आउट नहीं हुए बाबर, एक में 28 बनाया, एक में 30 समथिंग बनाया, तो यार बैटिंग देगी, फिनिश किया गया उसने। तो फिनिश नहीं किया था उसने गेम भाई, जो आखिरी रन लेगा वही तो फिनिशर कहलाएगा। ये देखो पागलों वाली बातें कर रहे हैं। तुमने श्री राम की बात ऐसे ले ली। मैं तो एक बात जानता हूँ, जो क्रिकेट का फैन है वो हो ही नहीं सकता वो या बाबर का फैन हो या विराट का फैन हो। जो क्रिकेट का फैन है वो दोनों का फैन ये होगा। बात बिल्कुल जो दोनों का फैन होगा। हम दोनों ये हैं, बात हम दोनों हैं। तुम हो विराट के फैन अच्छा तुम विराट के फैन हो? हाँ हम हैं ना, एज क्रिकेट के फैन हैं। क्रिकेटर, क्रिकेट एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर एक बार नहीं 10 बार का, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड फैन हो या बैट्समैन। नहीं ये बताओ। फैन होना अलग बात है, फैन होना अलग बात है। खेल की तारीफ की है मेरे भाई हमेशा। एतराज कहां पर है इन लोगों को मालूम है, इन दोनों को मालूम है कि एतराज है मुझे वहां पे जहां ये अपनी छोटी सी चीज को ये बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, जहां ये अपने छोटे से खिलाड़ी को ये बड़ा ब्रांड बना जैसे देते अभी वाली हैं। सेंचुरी एतराज जो वहां थी, पर है अभी मुझे। जो जैसे अभी रिसेंट आप उठाओ ना यार, सब छोड़ दो, पर्थ का टेस्ट मैच उठाओ, प्रूफ है ना वहां पे, प्रूफ दड़ के दे रहे हैं भाई। 46% ये आपके सामने सबूत है जो इन्होंने ये वोट डाला है कि एक सेंचुरी विराट कोहली कर रहा है, विच इज यूजलेस। आप इंडिया के 295 रन में से उसके 100 रन निकाल के फेंक दो गटर के अंदर, जब भी इंडिया मैच जीता हुआ है। मगर जायसवाल जहां 150 कर रहा है उसकी बात नहीं है। आप मीम्स देखो, जायसवाल कह रहा है अबे
स्कोर करके मैं आया हूँ, पीछे सब विराट कोहली का साइन ले रहे हैं। वो एक मूवी का सीन उन्होंने जोड़ा है कि वो जो है ना जायसवाल गरीब बेचारा आगे जा रहा है और पीछे जो ऐसे ही था नकारा, उसके जो है ना सब फैन बने हुए। तो बेसिकली है इंग्लिश मूवी है कोई, अच्छा पता नहीं कौन सी मूवी है। कोहली के रन छोड़ो, तुम जायसवाल के भी हटा दो 160 तो 260 हो जाते हैं। हाँ तो केएल राहुल आ गया, 295 से जीता इंडिया यार। वो तो यार बॉलिंग को क्रेडिट जाता है ना, उन्होंने मौका इसलिए दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को थकाना था। हाँ वो सही, विराट कोहली को टाइम मिल गया सेंचुरी। अबे तो भाई उसकी तो तारीफ करो जो डिजर्विंग है। जायसवाल की, बुमराह, विराट कोहली की सेंचुरी, वो सेंचुरी करके यूं कर रहा है, ये खुश हो रहा है। बाहर आ जाओ, एक एक्वा का अच्छा सवाल है, उसको ले लेना। सवाल लो। वो कह रहा है व्हाई पाकिस्तान इज नॉट प्रोड्यूसिंग गुड, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट सीन अ गुड स्पिनर। पाकिस्तान गुड स्पिनर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा भाई? पाकिस्तान ने अब वापस से नर्चर करना शुरू किए हैं अच्छे स्पिनर्स, और वो भी अभी वाइट बॉल क्रिकेट में। और वाइट बॉल क्रिकेट में अभी फैसल अकरम आया है, सुफियान मुकीम आया है, अबरार अहमद को गलती, पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खिलाई और फिर अंदाज़ा हुआ कि यार ये मिस्ट्री स्पिनर का तो टेस्ट क्रिकेट में काम नहीं है, इसको वाइट बॉल क्रिकेट ही खिलानी चाहिए। अब खिला रहे हैं वो, लेकिन अभी इतना पीछे है स्पिन डिपार्टमेंट में कि वाइट में जो सबसे अच्छा होगा उसको फिर रेड बॉल के लिए तैयार किया जाएगा। तो अभी टाइम लगेगा इनको स्पिन डिपार्टमेंट में, क्योंकि बहुत बेड़ा गर्क, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान ने बेड़ा गर्क किया ना वो अपने स्पिन डिपार्टमेंट का किया भाई। और अभी कोई भी पक्का नहीं है। आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप देखो फैसल अकरम को, वो कोई एक खबर सुनने में आई है, वो सच है झूठ आप लोग कंफर्म करो। कह रहे हैं कि रिजवान जो है वो टेम्पररी कैप्टन है, हम लोग असल तैयार कर रहे हैं शादाब खान को। हाँ इस तरह की मैंने भी न्यूज़ सुनी कि वो शादाब शुड बी द कैप्टन, पता नहीं किसके, कौन ये बात कर रहा था। नहीं, राशिद लतीफ़ ये बात कह रहे थे। हाँ राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि ये तो पूरा बैक कर रहे थे उसको, क्या कहते हैं, शादाब को, और मुझे तो यही लग रहा है कि वही फ्यूचर का कैप्टन होगा। और यार ये श्री राम और राजा भाई दोनों बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं। राजा भाई की बात मैं लेता हूँ, ये जिम्बू जो है वो पता नहीं क्या बेचना है आके अपना अल्फा पावर। हम करते हैं प्रोडिक्शन, आप वेट करो। White ball cricket is exhibition, whereas red ball cricket is examination. So always, अबे हाथ नीचे कर। Always compare any era cricket on the basis of test cricket. वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ जो आपने की है श्री भाई। हम आपकी बात से जो है ना वो एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं। वहां पे राजा भाई कह रहे थे कि कोहली वो भी उस बात को सेकंड कर रहे थे। क्रिकेट एग्जीबिशन है, वहां पे बंदा अपना एग्जिबिट करता है अपना टैलेंट, लेकिन आप वाइट बॉल क्रिकेट से भी आप प्लेयर को जज कर सकते हो, वो अलग बात है। टेस्ट क्रिकेट से ही जज करना चाहिए। वाइट क्राइटेरिया होता है वाइट बॉल क्रिकेट में, अगर आपने प्लेयर जज करना है तो आप ये देखो कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो खुद आउट हुआ है और कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको बॉलर ने आउट किया है, उसने मतलब कितने टाइम उसने विकेट थ्रो की है और कितनी दफा वो, मैं किसी भी प्लेयर की बात कर रहा हूँ वाइट बॉल में, प्लेयर वाइट बॉल में भी, कि उसने कितनी दफा उसको बॉलर ने खुद अपनी अच्छी बॉल से आउट किया और कितनी दफा वो विकेट दे के गया और कितनी दफा वो एंड तक रहा है। जरूरी नहीं है कि नॉट आउट रहो, मतलब अपनी जॉब पूरी करके फिर वो। श्री भाई से मैं एक बात कहना चाहूंगा, श्री भाई नाराज नहीं होना यार, मगर आप ये कहना चाह रहे हो कि यानी कि विराट कोहली हल्का बैट्समैन है क्योंकि ही वाज नोवेयर इन इंग्लैंड, वो तो स्लिप में और कॉर्ड बिहाइंड ऐसे जा रहा था। आप करियर उठा के बात कर रहा हूं ना, आप सिलेक्टिव सीरीज की बात नहीं कर रहा मैं उस पैच की बात कर रहा हूं जहां वो बिल्कुल नकारा हो गए थे। आपने तारीफ की उसके सवाल की, साउथ अफ्रीका बिल्कुल सही है। अब आप टेस्ट क्रिकेट पे बात करो, अब आप भूल जाओ, अब आप टेस्ट क्रिकेट उठा लो, रिकॉर्ड विराट कोहली की जरा बताओ क्या क्या है, वो देख के बताओ ना। आप एक सीरीज पे क्यों जा रहे हो? आप एक सीरीज पे नहीं जा रहा, मैं आपको भी बता रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट में उसने जो कंडीशन उसे सूट करती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है, वहां उसने 600 करें, 7 अब 7 हो गए। हटा दो इस बात को कि वो 6 के 6 लूजिंग कॉज में थे, अब जाके 7वां कर रहा है। पहला उसके कैरियर का 100 जो इंडिया के लिए विनिंग कॉज में तब्दील हुआ, मगर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन उसे सूट करती है, वो वहां परफॉर्म करता है। सही है, ये आप लगा लो। बैट्समैन अच्छा नहीं है, नहीं मैं ये नहीं कर रहा, मैं आपको लेकर आ रहा हूँ ना जहां मुझे लेके जा रहे हो। अब आप आ जाओ साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के अंदर विराट कोहली की क्या परफॉर्मेंस है? सेंचुरीज हैं उसकी, टेस्ट में भी ओडीआई में भी दोनों कितनी सेंचुरीज हैं? कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? सेंचुरी तो बाबर की भी है, निकाल लो ना, सेंचुरी तो बाबर ही। अब वही ना, वो फिर हम उसके अंदर बचेंगे, इसके ऊपर हम फिर एक दिन वर्किंग करके और फिर आगे फिर बात करेंगे। अच्छी सेंचुरीज हैं उसकी सब जगह। न्यूजीलैंड में तो शायद बहुत अच्छे खासे रन हैं और साउथ अफ्रीका में भी रन हैं, ओडीआई में भी, टेस्ट में भी। यार अभी ओडीआई की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये टेस्ट का पूछ रहा है ना। साउथ अफ्रीका में भी 3 सेंचुरीज निकलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, ठीक है, ओके। और इंग्लैंड में जो सबसे बुरा जो था ना, वो इंग्लैंड में था। सही, सबसे बुरा मामला इंग्लैंड 14 में भी फेल हुआ, ठीक है, और उसके बाद भी फेल हुआ। उसके बाद जब गया तो बड़ी एम्फेटिक सेंचुरी की उसने इंग्लैंड में भी यार। तो मतलब उसका हर जगह रिकॉर्ड अच्छा है, टेस्ट क्रिकेट का बुरा नहीं है। चलो इसके ऊपर डिटेल जो है ना हम जरा इसको निकाल लेंगे। सकते जो श्री राम कह रहा है विराट इज ग्रेट रन स्कोरर बट नॉट अ ग्रेट बैट्समैन, ये नहीं कह सकते यार।
बहुत अच्छा बैट्समैन है वो, उसका अपना क्लास है अपने। अगर मैं उसका एरा उठाऊं ना, विराट कोहली के टाइम फ्रेम में सर्कल में जितने लोग खेल रहे थे, अगर मैं 5 साल 6 साल उठा लूं तो उन सब में बेस्ट है वो। क्यों? अच्छा क्यों? हाँ जाहिर बात है, टैलेंट तो है। अब ये अगर बताओ, आप फैब 4 उठाएं तो फैब 4 में टॉप पे आप किसको लेंगे? मैं उसी तरफ आ रहा था, ये बात हम नहीं कर रहे कि आज फैब 4 का एक जो बाशिंदा है केन विलियमसन, अगर हम उस तरफ आ जाएं हुनैन भाई, सीरीज की बात कर लें, जो एक नई सीरीज नमूदार हुई है, क्रो-थ्रोप सीरीज। हाँ, ये जी नया नाम आ हाँ, गया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज को मार्टिन नाम क्रो दे दिया और दे ग्रैम दिया थॉर्प। गया। बोथ लेट ग्रेट क्रिकेटर्स, मार्टिन क्रो गुड लुकिंग एंड स्टाइलिश बैट्समैन, एंड एग्जैक्टली ग्रैम थॉर्प वो भी बड़ा गुड लुकिंग और स्टाइलिश बैट्समैन। उनके नाम के ऊपर अब ये सीरीज शुरू की गई है और आज 7 रन से मेरा ख्याल है केन विलियमसन रह गए 93 अपना पे out हुआ। 93 पे आउट हुआ 100 करने से। हाँ। और ओवरऑल राइट नाउ न्यूजीलैंड का बराबर स्कोर, चला यार आज, हाँ 319 पे 8। एक सेशन में वो अच्छा गए, दूसरे सेशन में उन्होंने कम बैक किया, फिर तीसरे सेशन में उन्होंने आके विकेट्स गिराए। तो 319 पे 8 आउट है। मैच हो रहा है। लेकिन ये हो गई सीरीज, देखो अब होगी इम्पोर्टेंट ना। अब जैसे न्यूजीलैंड इंडिया को मार के गया, सही है। अब अपने घर में देखते हैं क्या इंग्लैंड ये समझ रहा होगा ना। ये देखो जैसे पाकिस्तान अपने घर में हारा, ऑस्ट्रेलिया जाके जीत गया, सही है। अब इंडिया अपने घर में हारा, वहां जाके जीत गया। साउथ अफ्रीका अपने यहाँ हार रहा है, लेकिन जब बांग्लादेश गया तो जहाँ पे नहीं जीतता था कभी टेस्ट क्रिकेट, वहां पे भी जीत गया। सही ठीक है, तो अब सब जगह टीम परफॉर्म कर रही है। तो अब इंग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इंग्लैंड वहां जाके जीत के दिखाए न्यूजीलैंड में, और जो कि सबसे मुश्किल है क्योंकि न्यूजीलैंड इतनी हल्की क्रिकेट खेलता नहीं है। क्राइस्ट चर्च के अंदर मैच है, वैसे भी वो आप वाली वहाँ बात तो सही हो रही है ना। वहाँ भारी आते हैं। और हुनैन में बड़े सरप्राइजिंग बात जो आज के मैच में हुई इंग्लैंड और इनके न्यूजीलैंड के, कि वहाँ शोएब बशीर ने 4 आउट किए। न्यूजीलैंड के 4 बैट्समैन, शोएब बशीर, जहाँ पे न्यूजीलैंड सेंटनर को अपनी प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहा, वहाँ उन्होंने शोएब बशीर को खिलाया और शोएब बशीर ने 4 आउट भी कर दिए। यार अगर आप न्यूजीलैंड के आउट देखो ना, 8 के 8, उनमें से कोई किसी एक को भी मेरा नहीं ख्याल कोई अच्छा बॉल पड़ा है। शायद लेथम को ब्राइडन कार्स का अच्छा बॉल पड़ा है, और डेविड कॉनवे जो पहला आउट हुआ था वो कॉटन बॉल्ड एटकिंसन ने कैच अच्छा पकड़ा। उसके अलावा सब मारते हुए आउट हुए सारे के सारे। और शोएब बशीर ने जो बॉलिंग की ना, वो वैसे ही है कि आप कभी कभार बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो और आपको जो है ना एक विकेट भी नहीं मिलता, लेकिन आपको पता होता है कि मैंने सही जगह बॉल की है, विकेट नहीं मिला, दिन बुरा था। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है आप बेकार बॉलिंग भी करते हो, लॉन्ग हॉप करते हो, फुल टॉस करते हो, विकेट मिल जाती है। पहली विकेट उसको फुल टॉस पे मिली है शायद, शोएब बशीर को। हाँ ओके। और उसके बाद एक विकेट लॉन्ग हॉप पे मिली है, मतलब और एक विकेट उस एक फ्लिक कर रहा था, कोई 7 या 8 नंबर का प्लेयर था, नेथन स्मिथ, लेग स्लिप पे वो कैच हो गया, मिडिल ऑफ द बैट उसने फ्लिक करके वो दे दिया। मतलब कोई अच्छी बॉल मैंने नहीं देखी शोएब बशीर की। ओके, लाइन लेंथ भी, मतलब आप कह रहे हो कि वो हाँ, विकेट का कोई कमाल नहीं था, बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट होके गया। हाँ उसको अच्छा जी, अच्छा बुमराह भाई को मुबारकबाद दे दिया आपने? बुमराह भाई को मुबारकबाद ही मुबारकबाद है भाई। नहीं, आप किस चीज़ की अब तो मुबारकबाद मतलब दे रहे एक ऑफिशियली ऑन रैंकिंग जो बात होती है ना, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। हैं? हाँ हाँ। बुमराह इज बैक टू नंबर 1 हम्म। इन टेस्ट तो मैचेस। शाहीन भी तो नंबर 1 से हट गया। वो तो राशिद खान ने हटा दिया ना उन्हें, मगर वो उनकी शाहीन की इंपॉर्टेंट या बड़ी जगहों पे इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही ना। बुमराह तो कहीं भी नहीं छोड़ रहा ना भाई, चाहे उसको घास पे खिला दो, चाहे उसको ब्राउन सॉइल पे खिला दो। भाई बुमराह अगर अभी इस वक्त Flat रैंकिंग में track पे नंबर खिला दो। 5 पे हो ना, और फिर भी आप दुनिया में किसी से भी पूछ लो सबसे बेस्ट बॉलर कौन है, अनडाउटेडली तो वो बुमराह ही होगा। बुमराह ही है, सही बात है। आपने सुना ना ऑस्ट्रेलियन कुछ खबर उठती है कि उसका हाथ यहाँ से सही नहीं आ हाँ रहा। वो ऑस्ट्रेलियन को तकलीफ है ना, वो उनके हाइपर एक्सटेंशन जो होता है, बुमराह का भी जो होता है रिलीज बिल्कुल एंड में आके ऐसे हाथ जो है हाइपर एक्सटेंशन होता है, तो वो उस पर अब उनको थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है कि यार ये कुछ तो निकाले हम। जैसे हम जाते हैं तो कभी हाँ। वो चकिंग निकाल देते कि हमारा बॉलर जो है अच्छा वो भाई, बट्टा कर रहा है, तो अभी ये शुरू हो गए। हुनैन आपकी बात हो गई पूरी? हाँ, हाँ। फटीचर एक सवाल लेकर आए, कह रहे हैं आफ्टर विराट डेब्यूटेड इन टेस्ट, विराट स्कोर्ड मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज 8 इन ऑस्ट्रेलिया, गेस हु इज सेकंड? 8 नहीं 7 है आंसर, मगर सेकंड आई थिंक इट वुड बी ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर। सही जवाब तुम बता दो क्या है, चेकिंग करता है या नहीं? अच्छा भाई, ओहो राजा भाई एक बड़ा एक नया एंगल लेकर आए, बुमराह चेकिंग करता है या नहीं? अभी सुन नहीं रहते आप, आपने कहीं और मुंह दिया। अभी ये अच्छा। बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्जेक्शन उठाया है, वो हाइपर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो उसका हाथ आता है ना, ओह ये हुआ है अभी? हाँ, ऑस्ट्रेलियंस को जो तकलीफ होती है वो तो आदत से मजबूर है वो। मगर कभी चैलेंज हुआ है बुमराह का स्टाइल? नहीं मेरा नहीं ख्याल कभी हुआ। नहीं हो सकता, उसका हाथ बड़ा उसका सीधा है हाथ भाई। में तो कोई झटका है ही नहीं, उसके तो सिर्फ जैसे शोएब अख्तर का स्लिंग शॉट था ना,
पूरा यहाँ से, हाँ। उसका यहाँ से है बुमराह का, सही है। ऐसे जाके उसका जो हाथ यूं आता है यहाँ पे भी है। same। तो शोएब अख्तर के एक्शन पे कभी ऑब्जेक्शन हुआ था? शोएब अख्तर के एक्शन पे तो हुआ था बिल्कुल। मगर बुमराह के नहीं हुआ। बुमराह के नहीं बात हुआ। चल रही है उसकी भी, चल उठाएंगे। रही है। ऑस्ट्रेलियन को तो चुल होती है ना। अच्छा जी। अच्छा आप हुनैन भाई, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का भाई कल डिसीजन आना, उस पे क्या बात है आपके दिमाग में? चैंपियंस ट्रॉफी खेलने बुला रहे हैं पप्पा, बन जाओ फरमा बरदार। आ गए चार होशियार, भाई कल रात को चार कुछ 2-2:30 बजे पीसीबी चेयरमैन ने जो है कॉन्फ्रेंस की कदाफी स्टेडियम में, शायद ये हाँ कदाफी में ही की। वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को 2-2:30 बजे, सारा प्रेस जमा किया और जो 7-8 मिनट की है जितनी भी देर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो है 6 मिनट एक ही बात उन्होंने की कि हम इंशाल्लाह जो है वो बेस्ट लेके निकलेंगे पाकिस्तान के लिए मीटिंग से, बेस्ट लेके निकलेंगे उस मीटिंग से पाकिस्तान के लिए, बेस्ट लेके निकलेंगे उस मीटिंग से बेस्ट लेके निकलेंगे उस मीटिंग से पाकिस्तान के लिए। यानी ये है कि भाई Hybrid कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे, बेस्ट लेके निकलेंगे, वो तो बाद में पता चलेगा, कोई ना कोई फेस सेविंग लेकर आएंगे। नहीं मगर उन्होंने एक स्टेटमेंट साथ में ये भी दिए ना कि अगर पाकिस्तान नहीं आया इंडिया तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। बट दैट इज फॉर फ्यूचर। हाँ वो बात की बात है, इंडिया भी बोल देगा हाँ अभी नहीं आओ, बाद में जाके जब इंडिया में टूर्नामेंट होगा आप बोलोगे हम नहीं आ रहे, तो बोलेंगे नहीं आओ हम आपके बगैर करा लेंगे। समझ रहे हो बात? वो तब की बात की बाद में देखी जाएगी। वो एक तरह से फेस सेविंग होगी कि आईसीसी को हमने मनवा लिया, अब हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, वो सही है। लेकिन अभी के लिए क्या फेस सेविंग है? अभी के लिए फेस सेविंग यही है जो बात हमारी थी कि आप हाइब्रिड मॉडल खेल लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप बता दो कि फाइनल पाकिस्तान में ही होना चाहिए। आप चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ करा रहे हो और उस पर फर्म स्टैंड लेना चाहिए कि ठीक है चाहे फाइनल में इंडिया पहुंचे या ना पहुंचे, ये चीज़ प्री डिसाइड होनी चाहिए कि पूरा हाइब्रिड मॉडल हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में हो और फाइनल पाकिस्तान में हो, ताकि हमारे लोगों को भी एक बड़ा टूर्नामेंट का 1996 के बाद से कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान ने होस्ट नहीं किया है बड़ा और बड़ा अच्छा लग तो ऐसे ही रहा है क्योंकि आईसीसी ने ऐड भी चला दिया भाई अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर, वो जो प्रोमो चलाते हैं बेसिकली, ऐड कह रहा हूँ मैं, चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर की जो पूरा टूर किया है, सरफराज लेकर आ रहे हैं। क्या कहते हो चैंपियंस ट्रॉफी का गाना हो जाए क्या? आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार, इनके भी दिन गुजरते नहीं। बाबर आजम could not hit single six in Asia Cup and T20। माज भाई आपके लिए सवाल आ गया। नहीं फैसल भाई के लिए सवाल है। नहीं माज भाई आप जवाब इसका हार्ड हिटिंग आप दे रहे थे ना कि उसको आती है नहीं आती, आप बताएं। तो मैं तो कह रहा हूँ हार्ड हिटिंग नहीं आती, वो यही तो कह रहा है, उसने एक भी छक्का नहीं मैं मारा। इसलिए कह रहा हूँ आपके लिए सवाल है आप भाई। एग्री हैं इस बात? हाँ ना बिल्कुल नहीं आती ना, तो आप भी मारोगे, उसको आती है हार्ड हिटिंग आती है बाबर आजम नहीं को। आती। तो फिर तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर क्या है? इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं नहीं? बेसिकली मुझे फंसाना चाह रहे थे कि आपको पता है कि इस बारे में नहीं, आप ये चाह रहे थे मैं फंस जाऊं। मैं चाह रहा था आप जवाब दें उसको। मैं तो मानता हूँ हार्ड क्योंकि हिटिंग मैं नहीं जवाब आती। दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। भाई मैं तो बोल रहा हूँ हार्ड हिटिंग नहीं आती। समझाना आपने हमें नहीं मैंने समझाना। पहले भी कह दिया कि हार्ड हिटिंग नहीं कर सकता था वो, अब उसने वर्क किया है, आप देखेंगे इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि कुछ शॉट्स उसके आपने नहीं देखे होंगे उस तरह जहाँ उसने ऑस्ट्रेलिया में मारे, उससे लग रहा है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है हार्ड हिटिंग, और ये इंप्रूवमेंट उसके अंदर आनी चाहिए और वो आएगी। लेकर Hard आए, hitting की अगर practice बड़ा कर बड़ा रहा हो। प्लेयर है तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आए। हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कर आप ये कर रहे हो। हाँ डेफिनेटली तो डेफिनेटली। पहली बॉल पे जो हार्ड हिटिंग का छक्का मारा था जो आउट हो गया वो, अबे तुम उसको गलत रिलेट कर रहे हो अल्लाह के बंदे, वो कोई हार्ड हिटिंग का शॉट नहीं, उसने वो शॉट बिठा के नहीं मारी, वो बिठा के ही मारता है वो वहाँ पे शॉट, वो शॉट खड़ी हुई है, वो उड़ गया शॉट, उसका इंटेंशन नहीं था कि वो छक्का मारूं। मैं आज इत्तेफाक से कल रात को ही जो है ना मेरे सामने वो साउथ अफ्रीका वाली 205 रन वाली इनिंग आई उसकी, वो जो 205 हम चेस कर रहे थे T20 में जहाँ उसने 123-24 रन करे थे, उस इनिंग के अंदर आपको नजर आएगा कि वो कोशिश कर रहा है। जब से ये 2022 की बात है गालिबन, जो साउथ अफ्रीका में हमने सीरीज जो वो खेले थे साउथ अफ्रीका में जहाँ 205 नहीं हुआ था, 23 की या 22 की बात है आई, जो वनडे सीरीज लास्ट ईयर ही खेली है, बल्कि पिछले साल की बात है। तो वहाँ वो ट्राई कर रहा है और दो शॉट्स उसके कनेक्ट हुए जब उसने 100 से पहले ही उसने शॉट मारे, 2 शॉट उसके मिड ऑन के ऊपर से गिरे, सही कनेक्ट नहीं हुए, और 2 शॉट उसने फेंके मिड विकेट पे, तो वो वहीं से वर्किंग चल रही थी। मगर उसके बाद से अपॉर्चुनिटी, अब आप उठा लो 2023 का वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड का जब मैच हो रहा था जहां फखर जमान के बैटिंग के आगे बिल्कुल उसकी बैटिंग दब गई, बाबर ने वहां भी छक्के मारे, वो बैक फुट पे पीछे हटके मिड विकेट आपको खींच के मार के दिखा रहा है कि वो कैसे मार रहा है। वो शॉट्स देखो कितने फ्लैट और कितने अच्छे शॉट्स मार रहा है। कौन से मैच में? बाबर की बात कर रहा हूँ, बाबर और न्यूजीलैंड का मैच बता रहे हैं 223 वर्ल्ड कप 2023 का वर्ल्ड कप मैं कह रहा हूँ, वहां भी उसने छक्के मारे मगर उसकी बैटिंग के आगे दब गया। और जो साउथ अफ्रीका के मैं आपको बता रहा हूँ हाईलाइट्स, वहां पे आप देखो वो कैसे मिड विकेट पे छक्के मार रहा है, जो बॉल पीछे गिर रहा है, पीछे हटके बैक फुट पे। जैम्पा को कितने छक्के मारे वहां पे मारे? अभी जैम्पा को T20 में कितने छक्के मारे? जैम्पा को उसने एक ही बाउंड्री मारी है। उसने कितने छक्के पूछे मैंने? छक्के नहीं मारे, बाउंड्री नहीं पूछी, छक्के नहीं उसने मारे। सवाल एक किया कि 2022 का एशिया कप और 2022
का T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप भी T20 फॉर्मेट था 2022 का। बहुत अच्छा सवाल किया उसने एक कि भाई बता दो कि उसमें छक्का एक भी मारा या नहीं। देखो छक्के से ना कोई वो बड़ा प्लेयर प्रूव हो जाएगा ना, बात ये कि एक एक्सपेक्ट है एक गेम का कि यार T20 क्रिकेट खेल रहे हो, ओपन कर रहे हो, वन डाउन कर रहे हो, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट किसी भी नंबर पे खेल रहे हो। T20 में तो आपको अगर जहां मौका मिलेगा, आपने ये थोड़ी है कि मैंने हर पूरा 20 ओवर ही वो एंकर इनिंग्स खेलनी है, जहां मौका मिलेगा मारना है। यही मसला होता है। आप अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में जैम्पा आया पहले ही मैच में, आपको मैं उस दिन वही बात बता रहा था कि इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, सईद अनवर, वो यही करते थे कि स्पिनर आता था सामने, अनिल कुंबले हो या शेन वॉर्न हो, सही है इतने बड़े नाम ले रहा हूँ मैं, या मुरलीधरन हो, वो आगे बढ़ के पहले मारते थे उसको बताते थे कि भाई मुकाबला बराबर का है। सही, उसको ये बताते थे तुम बड़े स्पिनर हो लेकिन मुकाबला बराबर का है ये पे। सही, उसको भी तो पता चले ना, उसको मुकाबला बराबर का मौका दो ना आप, कि मुकाबला बराबर है। यूएसए का मैच देखो, यूएसए के मैच में जेरेड केम्बर ने आपको क्या बताया था, उसने बोला बाबर ने छक्का मारा, ठीक है, अगली बॉल उस स्पिनर ने हाफ बॉली थी, बाबर ने सिंगल ले लिया, उसकी मसल मेमोरी ऐसे बिल्ड हुई, जबकि वो बॉल ज्यादा छक्का मारने वाली थी। सही है, दो छक्के भी मार सकता था वो, यूएसए के मैच में छक्का मारा था बाबर ने। हाँ, बाद में स्पिनर को छक्का भी मारा। ये जो सवाल किया तो उसका जवाब आ गया। 22 का T20 अबे वर्ल्ड कप यार, सुनी नहीं रहे, T20 22 जाहिल। ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड तो कप क्या हो गया आज? तुम बीच में बैठे हो, घबरा रहे हो क्या? मैं घबराने, तुम्हारे तुम वैसे मैं मौजूद ही नहीं है, वो तुमसे कह रहे हैं, तुम्हें बात कर रहे हैं 24 के वर्ल्ड कप की, तुम बात कर रहे हो यार, अभी उसने T20 का बोला तो था। ये जवाब आ थोड़ा गया। ऑफ, पूरा तो जवाब आ खबर गया। करो। वैसे भाई वो पोल का क्या रिजल्ट हुआ अब तक? या पोल का रिजल्ट जो हुआ है ना, वो ये हुआ है कि 46% विराट कोहली की सेंचुरी है और 32% बुमराह का डिसमिसल है। नितेश रेड्डी 4% पे चले गए और 18% जायसवाल की स्लेजिंग है। जायसवाल की स्लेजिंग लोग असल में जायसवाल सेंचुरी डालते तो शायद जवाब सही डिफरेंट आते, मगर कोहली की सेंचुरी 46%, यार दिस इज नॉट राइट। आप केएल राहुल को भी ऑप्शन डालते हैं ना इसमें, देखो रेड्डी की जगह आप केएल राहुल डालते हो, रेड्डी का इतना कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो तो सही है भाई, आइकॉनिक मोमेंट की बात हो रही है, आइकॉनिक सही है। आप जायसवाल की डाल सकते थे, केएल राहुल की तो ऐसा कुछ नहीं है। जायसवाल का अगर आप कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए आइकॉनिक ये है कि जायसवाल पहला मैच खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में और स्टार को वो स्लेज कर रहा है, तो मैंने इसलिए वो डाल दिया। मुंह दे रहा है वो बैट्समैन, लेकिन उसी में उसकी सेंचुरी भी आ गई ना यार, समझ लो आप। फिर उसके बाद नितेश रेड्डी की भी बैटिंग की परफॉर्मेंस थी, बॉलर सिर्फ एक ही था उसमें, जो जसप्रीत बुमराह, लेकिन यहाँ पे वो वोट डिवाइड नहीं हो रहा। मैं सोच रहा था वोट डिवाइड हो जाएगा बैट्समैनों को, कोई नितेश रेड्डी को करेगा, कोई जायसवाल को करेगा, कोई नहीं करेगा भाई, बॉलर एक ब्रांड छोटा हो जाएगा हुनैन भाई अगर किसी और को वोट और हुनैन भाई ऑस्ट्रेलिया को जो परेशानी है इस वक्त वो बुमराह से है सबसे ज्यादा। राहुल तुमसे पूछे डायरी में क्या लिखा हुआ है माज भाई, और हुनैन भाई हमें पता भी नहीं चला, हम 1 घंटा का प्रोग्राम करके जा चुके हैं, तो इसको यार खत्म डायरी करो। में जो लिखा हुआ है ना वो ये करने नहीं दे रहे, आज कह रहे हैं आज भी करो। हुनैन भाई खत्म करो उसको, 1 घंटा मुझे हो यही गया। देख के ख्याल आया था जो डायरी में लिखा हुआ है ना, कल करेंगे क्योंकि कल करेंगे। जवाब आना है ना, कल जवाब आ जाएगा कल ना। चैंपियंस ट्रॉफी का जवाब आएगा तो कल आपको बताएंगे इस डायरी में क्या लिखा है, ये कल पता लगेगा। ये जानने के लिए आपने देखते रहना है चार होशियार। लाइक करें, शेयर करें और अल्फा पावर का जवाब दे दो यार, कल क्या बोल रहे हो? प्रेडिक्शन कर दो टेस्ट की, क्या और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की प्रेडिक्शन कर दो टेस्ट की, नया जो टेस्ट होने वाला उसकी क्या भाई prediction है, मैं क्या तो होगा? बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को शायद ये पता भी नहीं है, शायद इंडिया प्लानिंग कर रहा है एडिलेड के रिवेंज की, क्योंकि ये वही ग्राउंड है जहाँ पे लास्ट में इंडिया 36 पे आउट हुआ था लास्ट टेस्ट। ओए ओए, तो मैं तो इंडिया को जीतता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता ही नहीं है अब सोल्यूशन क्या है। वो तो अब इस तरह देखो स्लेजिंग, बुमराह का हाइपर एक्सटेंशन और इस तरह की बातों पे आ गए, उनको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि भाई उनके प्लेयर्स की हालत खराब है। यार जायसवाल की सेंचुरी इसलिए हुई है क्योंकि उस्मान ख्वाजा स्लिप फील्डिंग करते हुए सो रहा था, क्योंकि उसने कैच उसके हाथ में आया, थोड़ा सा फॉरवर्ड जाना था और वो कैच कमेंटेटर ने बोला कि ये आपको लग रहा है कैरी नहीं हुआ, ये तो उसके हाथ में कैरी होता अगर वो सही एफर्ट करता, ये तो मैं तो ड्रॉप बोलूंगा उस कैच को, और वो ऐसे ही था। फिर जब वो बैटिंग पे आया तो वो एक डेब्यूटेंट को फेस करने के लिए भेज रहा है। इतना तो डरी हुई है ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे तो पक्का लग रहा है कि एडिलेड तो यार में इंडिया अभी तो दूर है, 6 तारीख को, कल तो प्रैक्टिस मैच है जो शुरू हो रहा है बेसिकली। मेरे ख्याल से 30 तारीख को शुरू हो रहा है, कल भी नहीं 6 दिसंबर को है भाई सैटरडे। प्रैक्टिस मैच 30 तारीख को है, ओके, कैनबेरा में उनकी PM11 से 30 या 29 तारीख प्रैक्टिस मैच भी मिल रहा है इनको? मैच भी है हाँ 30 नवंबर से 30 से, और फिर 6 से वो एडिलेड का तो नाइट ये मोशन। ऑस्ट्रेलिया वालों को गोद क्यों नहीं ले लेते ये? देखो प्रैक्टिस मैच मिल रहा है, किस बात की प्रैक्टिस भाई? अच्छा आपको मैं बताऊं, वहाँ पे जो एक जो जर्नलिस्ट है ना, जिनकी मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, विक्रांत गुप्ता, वो तैयारी करके बैठे हुए थे जब इंडिया 150 पे आउट हुआ ना पहली इनिंग में, तो उन्होंने तैयारी की हुई थी। अब हर बंदे की अपनी असम्पशन होती है,
कि ये न्यूजीलैंड से 3-0 हारने के बाद इन्होंने पता है सबसे पहला काम क्या किया है, इन्होंने अपना जो प्रैक्टिस मैच था ना वो कैंसिल कर दिया। और इन्होंने क्यों कैंसिल किया, ये बहुत बड़े प्लेयर है, ये वो, इनको तैयारी नहीं करनी। इन्होंने की थी इंडियन टीम ने सिमुलेशन कि भाई ताकि हर प्लेयर को, अगर प्रैक्टिस मैच में क्या होता है आउट हो गया फिर बैठे रहो पूरा दिन, वहाँ पे ये होता है मैच सिमुलेशन हुई, आप आपस में खेले। हाँ आपस में खेले। और दूसरी बात ये कि आप आउट हो गए तो पीछे जाके नेट्स कर लो, मैं उधर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, या वापस आपको मौका मिल जाता है, सबकी वापस बारी आ जाती है, तो वैसे उन्होंने मौका किया। दूसरा ये कि ये प्रैक्टिस मैचेस वगैरह में क्या करती हैं, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया भाई बहुत ख़तरनाक मुल्क है भाई। वो प्रैक्टिस मैच जब भी कोई टीम खेलने जाएगी ना, उनको सामने प्लेयर बहुत बेकार दे देंगे वो, कि आपके प्रैक्टिस मैच का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो वो अच्छा किया था इंडिया ने, कैंसिल कर दिया था वो प्रैक्टिस मैच। कल भी ऐसा ही है, कल भी ऐसा ही है जो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कल तो रोहित शर्मा भी खेलेंगे जो हो रहा है 30th को, और शुभमन गिल भी खेलेंगे। असल तो प्रैक्टिस उन लोगों को चाहिए ना। ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी टीम उतारी है, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिसका आपने नाम सुना। चलें भाई, नहीं, मैं हुनैन भाई को कह रहा, इन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को तो आपने कह दिया कि इंडिया बहुत तैयारी कर रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं है, लेकिन आप जैरेड भाई की बात बोल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया इज अ प्रोफेशनल टीम। हाँ आप इतना हल्का नहीं लो उनको। वो इफ दे कैन कम बैक इन वर्ल्ड कप 2023 में डाउन एंड आउट, अफगानिस्तान से हार के बाहर हो जाना था उनको, और मैक्सवेल ने अकेले खड़े होकर मैच जितवा दिया और वो फाइनल जीत के चले गए। तो अभी नहीं समझे, एक टेस्ट हारने से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। लेकिन मैं अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है वो। अभी मैं करंट ट्रेंड जो देख रहा हूँ ना टेस्ट मैचेस में, वो ये कि होम टीम्स हार रही हैं हुनैन भाई मुसलसल, तो और उसी एक बात पे नहीं अटके हार हुए रहे हैं। हैं। हुनैन भाई हाँ, हुनैन भाई की वजह से थ्योरियां जो है ना, वो पुरानी भी एक थ्योरी थी ना इसकी, अजीब अजीब थ्योरीज होती हैं, थ्योरियां होती हैं। थ्योरी यार आपकी बात कोई गलत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो जितनी बातें आपने बताई हैं जेरेड की, वो सब वो कमबैक ऑस्ट्रेलिया कर सकता है जो ऑस्ट्रेलिया, फिर मैं यहाँ बैठ के तारीफ कर रहा हूँ यार ये देखा ये क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ही बोला उनके पास प्लेयर कौन सा है। दूसरा, हाँ इनमें से कोई स्मिथ लबुशेन में से कोई परफॉर्म करते, लेकिन लबुशेन तो ऐसा लग रहा था वो चाबी वाला जो गुड्डा होता है, चाबी भर दो, और वो नाच रहा था दोनों इनिंग में। आपको लगता है वो रन्स करेगा? नहीं। तो फिर कौन रन्स करेगा? रन्स उनको डर इंडिया के बैट्समैनों का इतना नहीं है जितना इंडिया के बॉलर का है, और बॉलर का इतना नहीं है जितना बुमराह का है। मास करेगा मास। और उसके अलावा जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बिल्कुल बिखरी हुई दिख रही है। अभी कोई बहुत एक मिरेकल चाहिए ऑस्ट्रेलिया को ना अपना फॉर्म में नजर आने के लिए। तो देखना होगा, मजा आएगा सेकंड टेस्ट एडिलेड में कैसा रहता है। मजा तो आने वाला है। हुनैन भाई आपके पोल में विराट कोहली जीत चुके हैं। चलो वेरी गुड। अल्लाह हाफिज। हु कौन सी नई बात कैन है बीट ये? विराट कोहली भाई? फैन विराट फॉलोइंग है कोहली विराट बेचारा कोहली। जायसवाल वहां पे चने अंडे चने मटर लेने के लिए गया था। जो परफॉर्म कर रहा है उसको नहीं दे रहे।